जो आपने कोड ओपन किया था ना। कोड दिखाया आपको? हाँ। जी बोलिए। तो थोड़ा सा और नीचे करिए। और नीचे करें? हाँ। अरे नीचे का मतलब सर ऐसे ओके। ऊपर का देखना। हाँ। ये सर डेटा रोल जो आपने यूज नहीं किया है। ये देखिए बेसिकली क्या है ना, एट्रीब्यूट का मैंने नाम रखा डेटा रोल, ठीक है। हम्म, ठीक, ताकि हम उसको ना सेलेक्ट कर पाए। रोल बेसिकली ये डेटा ना बेसिकली एक अपने आप में, अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो डेटा के साथ आप कुछ भी, ये रोल नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रॉपर्टी एक एट्रीब्यूट है जिसका मोस्टली ना जब हम लोग भी डॉम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो अभी उतना ज्यादा आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो बस आप ऐसे ही एग्जैक्टली करिए। डेटा भी नया प्रॉपर्टी है, इसमें इसको ना हम स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन का यूज करते हैं, ऑप्शन में हम लोग डेटा एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो डेटा ये कीवर्ड, ये जो डेटा जो टर्म है ये जरूरी है, उसके बाद हाइफन लगा के आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो आप ना ये करिएगा। क्लियर? तो अभी बस बेसिकली क्या है कि हमने जब कार्ड बनाए थे तो अलग अलग उसमें डेवलपर या फिर डिजाइनर वो अलग, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हमने ये कर दिया था। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ना चाहते हैं ऐसे तो आप सिंपली कोई भी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट लगा दीजिएगा, आप कोई जरूरी तो है नहीं कि आप यहीं लिखिए, बट डेटा एट्रीब्यूट होता है। इसका अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आए। और इसको जैसे दिस की कीवर्ड होता है कि अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, तो अभी उतना आप समझ नहीं पाओगे। बट जावास्क्रिप्ट में जब डॉम पढ़ेंगे, इवेंट, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, तो सर पहले सिलेक्शन स्टाइलिंग और बता दीजिए। क्या? सर सिलेक्शन स्टाइलिंग सिलेक्शन? जो लास्ट में है। ओके। ये सिलेक्शन बेसिकली ये ना सूडो एलिमेंट एक कीवर्ड है। बेसिकली जब आप किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को जब सेलेक्ट करते हो तो उसको आप ना उसके बैकग्राउंड में कोई कलर दे सकते हैं कि जब भी कोई सेलेक्ट करेगा, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तब देखेंगे। सॉरी, वहाँ पे 16 था ना। तो आप जैसे आप किसी भी कंटेंट को जब सेलेक्ट करेंगे, देखिए बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, येलो कलर आ जा रहा है, नहीं? तो ये सिलेक्शन प्रॉपर्टी से ही आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं, जैसे कोई डॉग बना रहे हैं आप, तो आप चाहते हैं कि अगर कोई भी सेलेक्ट करे हमारे किसी भी कंटेंट को, तो उसको थोड़ा सा और हाईलाइट किया जाए, तो आप ना इस सिलेक्शन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? यस। यस सर। ठीक है। तो आप किसी भी कंटेंट पे करेंगे सब टू आएगा, नहीं जहाँ जहाँ, क्योंकि हमने वो सिलेक्शन प्रॉपर्टी लगा रखा है। ठीक। चलिए, तो देखिए अभी लास्ट में जब रैप अप करेंगे तो कई सारे प्रॉपर्टी एक बार ना एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। जो बच्चे भी हैं तो आप इतना परेशान न होइए, जो भी नया अगर आता है आपके सामने कोई भी अगर प्रॉपर्टी, तो आप ट्राई करिए सर्च करके पढ़ने की। और लास्ट में जो जो बच जाएगा उसको नोट डाउन करते हैं, जो चीज़ ना समझ में आए। तो लास्ट में जब कंप्लीट करेंगे सीएसएस तो रैप कर लेंगे सारे सेलेक्टर और सारे प्रॉपर्टी एक वीडियो में। ठीक है। तो क्या करते हैं, HTML में ही बनाते हैं। ठीक। आज क्या है, 21? 21 में इंडेक्स। अच्छा, पोजीशन प्रॉपर्टी कभी पढ़ा पोजीशन के बारे में? क्यों? चलिए मैं एक ना थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि पोजीशन प्रॉपर्टी ना हम लोग कहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर आप कहीं पे कोई स्लाइडर देखते हैं, आप किसी भी आप देखिए, आप जैसे कि अमेजन आप ओपन करते हैं, नहीं? तो देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं हम स्लाइडर, नहीं? अब इस स्लाइडर में देखिए आपको क्या दिख रहा है कि एक इमेज है, उसके ऊपर कई सारे कंटेंट भी है, बटन भी है, जैसे ये बटन है, नहीं? अभी इस इमेज के ऊपर बटन है। और देन साथ ही में आप देखेंगे ये सारे हेडिंग पैराग्राफ या फिर वो सारी चीजें लिंक दी गई हुई है। तो ये सारे
इस टाइप का कंटेंट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको बनानी है तो आपको क्या करना होगा, पोजीशन प्रॉपर्टी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप एक एलिमेंट के ऊपर दूसरे एलिमेंट को स्टैक कर सकें। क्लियर? तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो एक मिनट, सबसे पहले तो एक बेसिक लेआउट बना लेते हैं। पोजीशन, तो जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर मान लीजिए अभी हमें एक सेक्शन डिजाइन करना है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीरो सेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, जब भी वेब पेजेस बनाते हैं उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ताकि हम इजिली ना उस पार्टिकुलर सेक्शन को स्टाइल कर सकें। क्लियर? तो जब भी हम पेज बना रहे हैं तो मोस्टली जब हेडर के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीरो सेक्शन बोलते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में इमेजेस या वीडियो लगाते हैं हम, और उसके ऊपर हेडिंग, पैराग्राफ, बटन देते हैं या फिर अदर लिंक देते हैं। अ, ठीक है। तो उसी सेक्शन को भी हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, हीरो सेक्शन को। हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड में एक वीडियो लगाने वाले हैं, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड ना लगा कर सिंपली एक वीडियो एलिमेंट होगा, उस वीडियो एलिमेंट के ऊपर हम अपने हेडिंग, पैराग्राफ और बटन टेक्स्ट को लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए कंटेंट कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, अ, अगर अगर आप लोग हेल्प करवा सकते हो फर्स्ट तो करवाइए। अगर हमें क्या बनाना है, जैसे मैं ये भी बताया आपको कि एक वीडियो हमें लेके आनी है अपने पेज पे, और उसके ऊपर हेडिंग, पैराग्राफ और बटन लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक वीडियो लेके आनी होगी, नहीं? तो सेक्शन जब भी हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम अलग अलग सेक्शन के लिए हम ड्यू एलिमेंट का यूज करते हैं, नहीं? ठीक है। आप चाहें तो अगर सिमेंटिक एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ड्यू एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। तो एक ड्यू बनाते हैं, ठीक है। ड्यू को हम क्लास दे देते हैं एक हीरो सेक्शन, ठीक है, हीरो सेक्शन। अगर ये सारी चीजें ना समझ में आए, जो भी मैं कर रहा हूँ शॉर्टकट है बेसिकली, तो आप जैसे करते हो वैसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं। तो ड्यू के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली एक वीडियो टैग लगानी है, वीडियो लेके आनी है, ठीक है। और वीडियो के ही सिबलिंग में हमें क्या करना है, एक H2 बनाना है, और उसके साथ ही हमें एक पैराग्राफ बनाना है, और देन उसके बाद एक बटन बनानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करना था, तो मैंने एक साथ कर दिया। तो हीरो सेक्शन में हमें ये सारा हम सेक्शन बनाना है। वीडियो के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था HTML में कि अगर अपने पेज पे एक वीडियो लेके आनी है तो हम वीडियो बेसिकली एलिमेंट का यूज, टैग का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला था, एक चीज और बताया था कि अगर आपको मल्टीपल वीडियो का ऑप्शन देना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के अंदर SRC टैग का यूज कर सकते हैं, SRC एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, सोर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसमें आप वीडियो में ही SRC जो आपका एट्रीब्यूट है उसमें आप उस वीडियो का सोर्स दे दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप इसके बीच में कंटेंट के रूप में सोर्स एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल वीडियो का ही यूज कर रहे हैं, बट आपके लिए ये होमवर्क है, आप करिएगा कि इसके बीच में आप क्या करिएगा, सोर्स एलिमेंट लेके आइएगा, उसमें आप SRC एट्रीब्यूट का यूज करिएगा, ठीक है। तो वीडियो कहीं से लेके आना होगा हमें, तो या तो हम वीडियो अपने यहाँ पे लेके आ जाए अपने लोकल रिपोजिटरी में डाउनलोड करके कहीं से, नहीं? वो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि एक बार जब आप अपने बेसिकली हमें मोस्टली यही करना चाहिए कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर आप अपने लोकल डिपॉजिटरी में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आप जब थर्ड पार्टी से कोई वीडियो उसका एब्सोल्यूट यूआरएल लेके आते हैं, तो अगर वो वीडियो वहां से डिलीट की जाती है तो आपका पेज ब्रेक हो सकता है, नहीं? जिसपे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है कि अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप वीडियो लेके आ रहे हैं। बट अभी हम लोग क्योंकि डेवलपमेंट मोड में है तो कोई ऐसा तो है नहीं, ठीक है। बट प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, मोस्टली अपने जो भी हम सोर्स यूज करते हैं हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए अपने सर्वर पे हम होस्ट करना चाहते हैं, किसी और के सर्वर से सोर्स नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है।
चलिए तो सबसे पहले एक वीडियो लेके आइए। तो वीडियो के लिए हम लोग कहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं? मोस्टली अगर आप देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, फ्री वीडियो आप डालिएगा तो आपको क्या पिक्साबे या पिक्सल नाम की एक वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, तो आप पिक्साबे या पिक्सल का यूज कर लीजिए, या पिक्सल वेबसाइट या पिक्साबे। यहाँ से ना फ्री वीडियो, इमेजेस या फिर पीएनजी, सॉरी, एसवीजी इमेजेस चाहिए तो आप सारी चीजें आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ से एक वीडियो ले लेते हैं। चलो, क्या करते हैं, वीडियो ही तो है। ठीक है, तो ये बस आपको ये देखना है कि कुछ चीजें यहाँ पे ना पेड भी है वीडियो, तो पेड वाला ना लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है इसका एड्रेस, क्योंकि हम लोग डाउनलोड करने वाले नहीं, हम लोग इसको ही डायरेक्ट एब्सोल्यूट पा देना है नहीं। तो यहाँ से हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वीडियो हमारी आ चुकी होगी। अगर इसको आप लाइव करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि वीडियो हमारे पेज पे होगी, बट उसकी साइज हमने डिफाइन तो किया नहीं है। तो वीडियो की साइज देखिए काफी बड़ी दिख रही नहीं। तो साइज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल विड्थ प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। और कोई भी पार्ट जो भी आपको विड्थ देना है पिक्सल में आप दे दीजिए। 600 पिक्सल हमने दे दिया। तो अभी हमारी क्या होगी, वीडियो की एक विड्थ हो गई। बट अभी देखिए इस वीडियो, ये है वीडियो बट लग कैसा रहा है यार, इमेजेस की तरह लग रहा है नहीं? क्यों? तो इसको कैसे और क्या कौन सा एट्रीब्यूट दिया जाता है वीडियो पे, कोई बताए? क्योंकि पढ़ तो चुके हो आप लोग, तब तक मैं H2 और पैराग्राफ कर ले रहा हूँ। रोल। वो सारे वीडियो के कंट्रोल्स लाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्यों? कंट्रोल। ठीक है। और और कौन सा हम एट्रीब्यूट देते हैं वीडियो के लिए? क्यों? क्यों आकांक्षा जी, नहीं किया है प्रैक्टिस? तो ऑटो प्ले भी दे सकते हैं। ऑटो प्ले क्यों देंगे? सर ताकि हमें वो कंट्रोल का यूज ना करना पड़े फिर। मतलब अगर एक बार वीडियो खत्म हो गई तो देन वो फिर ओके, ठीक है। ऑटो प्ले और क्या, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा एट्रीब्यूट देते हैं वीडियो पे? हाइट विड्थ दे सकते हैं। हाइट विड्थ दे सकते हैं। हमने विड्थ दिया था, हाइट अपने आप डिफाइंड हो जाता है, ठीक है यस ब्रो। सर। तो और जो रिक्वायर्ड क्या है इसमें, वीडियो एलिमेंट के लिए अगर हमें उसको वीडियो की तरह दिखाना है तो कौन कौन सा एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है और कौन सा ऑप्शनल है? पढ़ा है? ऐसे ही तो पढ़ना होता है, क्योंकि मल्टीपल एट्रीब्यूट हम एक एलिमेंट पे लगा सकते हैं, बट रिक्वायर्ड तो हमें कंपलसरी होता है। तो बताइए। क्यों नहीं पता? सर कंट्रोल ही रिक्वायर्ड होता है। जी, तो देखिए कंट्रोल। बेसिकली हमें क्या करना है अभी, हमारे पास ये हेडिंग और प्लस लॉरेम में 20। तो अभी हमारे पास क्या है कि वीडियो प्लस उसके नीचे हमने जो भी कंटेंट दिया था वो सारा कंटेंट तो है हमारे पास, बट अभी इस वीडियो को अभी इमेज की तरह देख रहे हैं। इसको वीडियो बनाने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट यहाँ पे और यूज करना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्स बोलते हैं। कंट्रोल बेसिकली क्या करता है कि एक वीडियो पे जो भी कंट्रोल होता है, फॉरवर्ड करने का, पोस्ट करने का, प्ले करने का, जो कंट्रोल आपको दिखता है एक वीडियो पे, वो सारा कंट्रोल्स, ये बेसिकली एट्रीब्यूट आपको इस पे शो करेगा। देखिए जैसे हमने कंट्रोल एट्रीब्यूट दिया आपको प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए, ये सारा कंट्रोल आपके पास आ गया। ठीक है, बट अभी ये वीडियो क्या है, हम बाय डिफॉल्ट ये पॉज है, इसको हम जब ओपन कर रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑटो प्ले करने पे एक एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले, कि जैसे ही हम लोग ऑटो प्ले करेंगे, ऑटो प्ले प्रॉपर्टी लगाएंगे एट्रीब्यूट, तो ये वीडियो क्या होगी, अपने आप चलेगी नहीं। और ऑटो प्ले हो रहा है क्योंकि इसको हमने ओपन तो किया नहीं, अपने आप प्ले हो गए नहीं।
बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये वीडियो जब खत्म हो जाए फिर दोबारा फिर अपने आप क्या हो, प्ले हो जाए, नहीं बिगनिंग से। तो उसके लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना होगा? सर लूप। लूप। क्योंकि देखिए अभी जैसे वीडियो कंप्लीट हो गई तो हमारी वीडियो पॉज होगी, नहीं। बट अभी हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा दें, जैसा कि इन्होंने भी बताया, लूप। तो लूप क्या करेगा, वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी देन दोबारा स्टार्ट से स्टार्ट कर देगा, नहीं। बट लूप प्रॉपर्टी के साथ आपको एक चीज और करना होगा कि लूप प्रॉपर्टी जब भी आप अप्लाई करेंगे, देखिए जैसे ये हो रहा है तो अपने आप वीडियो हमारी क्या हो रही है, रीस्टार्ट हो जा रही है, नहीं। तो आपको मोस्टली ब्राउजर में क्या करना है, जब भी आप लूप और ऑटो प्ले आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी और आपको यूज करना है, म्यूटेड। बेसिकली बाय डिफॉल्ट आप जब तक म्यूट अपने वीडियो में अगर आपकी वॉइस होती है तो हमारा बेसिकली क्रोम डेवलप जो है ब्राउजर, ये उसको रेंडर नहीं करता, तो आपको म्यूटेड प्रॉपर्टी भी यूज करनी होगी, ठीक है। तो आप जब वीडियो प्रॉपर एलिमेंट का यूज करते हैं तो मोस्टली आप क्या करते हैं, एसआरसी टैग का यूज करेंगे आप, ठीक है, जहां पे आप सोर्स देंगे, चाहे आप वो रिलेटिव पाथ दीजिए चाहे एब्सोल्यूट पाथ दीजिए, ठीक है। या तो आप उसके बाद क्या करेंगे, आपको कंट्रोल एट्रीब्यूट का यूज करना है। ऑटो प्ले ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी है देना है तो दीजिए, अदरवाइज आप सिर्फ कंट्रोल का यूज करिए। लूप भी ऑप्शनल है, म्यूटेड भी ऑप्शनल है। अगर लूप यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, म्यूटेड का यूज करना है। अदरवाइज रिक्वायर्ड इसके लिए क्या है, एक एसआरसी एट्रीब्यूट और कंट्रोल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हमारा कंटेंट तभी आपको दिख रहा है कि वीडियो आपको दिख रही है, वीडियो के ऊपर आपको हमें क्या करना है, लेके आना है इस हेडिंग, पैराग्राफ और बटन को। बट वीडियो की साइज हम क्या चाहते हैं, फुल विड्थ हो। तो कैसे कर सकते हैं, फुल विड्थ के लिए क्या करना होगा? 100% कर देंगे। 100% कर दें, ठीक है। 100% करने पे हमारी वीडियो क्या होगी, परसेंटेज बेसिकली देखिए एक रिलेटिव यूनिट है। जब भी परसेंट आप यूज करते हैं तो ये ना पेरेंट के हिसाब से एक्सपेंड करता है। अगर पेरेंट की विड्थ अगर मान लीजिए 100 पिक्सल है तो ये 100 पिक्सल ही होगा विड्थ, नहीं। बट अभी हमारी इस वीडियो का पेरेंट क्या है, ये ड्यू है। बाय डिफॉल्ट ड्यू क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो अभी क्या है, पूरा विड्थ ले रहा, नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा विड्थ हो जाएगा। तो अभी देखिए हमारी वीडियो क्या हो गई, पूरी वीडियो हमारे ऊपर जो भी वीडियो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। बट इसकी हाइट भी हम डिफाइन कर लें, क्योंकि विड्थ हाइट, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि स्क्रॉल करे वर्टिकली। VH दे रहे सर, VH। हाँ ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि एक ना यूनिट और होता है जिसको हम VH बोलते हैं, व्यू पोर्ट हाइट बोलते हैं, ठीक है। व्यू पोर्ट किसको हम बोलते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन होती है, ठीक है, स्क्रीन में जितने स्क्रीन में आपका कंटेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है, जब भी कोई टैब आप ओपन करते हैं जितने में आपका कंटेंट दिखता है, तो टॉप से लेके बॉटम के बीच में जितना भी स्पेस है उसको हम व्यू हाइट बोलते हैं। और जो विड्थ है उसको हम VW बोलते हैं, व्यू पोर्ट विड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो हाइट का मतलब क्या हो गया कि हाइट बेसिकली अगर आप देखें तो जो टॉप टैब के नीचे का जो एरिया है प्लस नीचे तक जो बॉटम तक है वो सारा आपको क्या होगा, व्यू पोर्ट हाइट होगा। तो जैसे मैंने BH लिखा, BH एक यूनिट है, याद रखिएगा। जैसे भी हम लोग पिक्सल दे रहे थे वैसे हम लोग यहाँ पे भी परसेंटेज और BH दिया। अभी हम लोग यूनिट के बारे में ना पढ़ेंगे एक बार, बट अभी बस याद रखिएगा कि BH हम कब देते हैं, जब हमें व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने यूनिट को डिफाइन करना है। तो देखिए जैसे हमने सॉरी सेव नहीं किया, सेव नहीं किया, ठीक है, सेव करेंगे तो अभी देखिए क्या होगा, ये क्या हो गया, कोई बताएगा? तो इस वजह से नहीं है कि वहां पे हम लोगों ने 100% दे दिया है, वो सिर्फ दिख कर दे रहा है। अच्छा चलिए, तो अभी इसलिए मैं बोला था कि बट इन्होंने दिलवा दिया था। अभी इसके बारे में पढ़ना बी पोच, क्योंकि ये सब रिलेटिव है, किसके रेफरेंस में ये होता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 100 BH
के साथ बी डब्ल्यू बी हम दे दे रहे हैं। तो जो भी बी पोर्ट और बी ये है, ये भी नहीं काम कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं अभी, आप विड्थ एंड हाइट को, इसको 100% ही करिए। और चलिए इसको 100% करते हैं, और इसको एक पार्टिकुलर विड्थ दे देते हैं, जैसे कि भी हमारे पास, मुझे पता है 500 पिक्सल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अभी आपको दिख रहा है कि मेरी इमेज ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं? थोड़ा सा और कम करते हैं, 400 ही करते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी लेकिन वीडियो की जो वीडियो है हमारी, उसमें देखिए क्या है, दिख रहा है आपको वीडियो की जो भी दोनों साइड में आपको स्पेसेस दिख रहे हैं नहीं? तो वीडियो ये उतनी अच्छी नहीं दिख रही जितना जो हम चाहते हैं, वैसा नहीं दिख रहा है नहीं। हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो चल रही है ये पूरा विड्थ ले नहीं, सब जितना भी एरिया है वो सारे एरिया को कंटेन करें। क्लियर। तो आपको एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फिट बोलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे या तो इंटरनल सीएसएस करना है तो स्टाइल्स के साथ कर लीजिए। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हेड सेक्शन में, क्योंकि अभी हमें स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइल एलिमेंट का यूज कर लेते हैं। और इस वीडियो को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम वीडियो की स्टाइलिंग करने जा रहे हैं। क्लियर। तो मैंने क्या बोला कि इस वीडियो को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिट जो प्रॉपर्टी है इसको हम देंगे, और इसको आप क्या है, इतने सारे वैल्यू आप दे सकते हैं, कंटेन, कवर, फिल, नन, ये सारी चीजें। बट मोस्टली आप क्या करते हैं, जब आप कंटेंट देते हैं तो ये डिस्टॉर्टेड नहीं होते, बट कवर देते हैं तो ये फिट तो हो जाएगी, बट अगर कहीं पे अगर वीडियो को क्लिप भी करना हो तो क्लिप भी हो जाता है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, कंटेंट दे देते हैं। तो आप कंटेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब इसको कंटेंट पे, वीडियो की साइज नहीं बढ़ रही है, ऐसा क्यों? कवर देखे एक बार देखते हैं। ठीक है, कवर पे हो रहा है, कंटेंट पे भी हो जाना चाहिए, बट वो शायद उसकी ना साइज, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसमें क्या कर रहा है कि इसमें आपकी वीडियो एक्सपेंड भी हो जा रही है, अगर कहीं पे क्लिक भी करना हो तो कवर पे हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कवर प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है, कंटेंट तब आपको यूज करना है जब आपकी साइज फिट है, बस थोड़ा बहुत आपको करना है। तो आप अगर उसकी क्वालिटी आप डिस्टॉर्टेड नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कंटेंट का यूज करिए। मोस्टली हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिट में वीडियो में कवर प्रॉपर्टी का यूज करें। देखिए अभी हमारी वीडियो क्या है, एक सिंपली जो भी स्पेसेस था उसको कवर कर लिया गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि ये सारे जो एलिमेंट है, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, इसको इस वीडियो के ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो हेडिंग है वो पैराग्राफ है, इन सारे एलिमेंट का पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन क्या है, सिंपल वीडियो के नीचे आएगा, क्योंकि हमारा ब्राउजर ऐसे ही रेंडर करता है HTML कोड को, कि जो एलिमेंट पहले आता है उसको पहले शो करता है, जो बाद में आता है वो बाद में आता है। ठीक है, बट लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग, पैराग्राफ और ये सारी चीजें अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटके किसी दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें वो पोजीशन प्रॉपर्टी कौन कौन सी दे सकते हैं, वो कैसे काम करती है, उसी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक काम कर सकते हैं कि देखिए, इंडिविजुअल प्रॉपर एलिमेंट को शिफ्ट करने से अच्छा क्या है कि हम क्या करते हैं, इन सारे एलिमेंट को, जो H2 है, पैराग्राफ है और बटन है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिव के अंदर ना रैप कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डिव, इसको हम एक प्रॉपर्टी दे दे रहे हैं, कंटेंट, सॉरी क्लास दे दे रहे हैं कंटेंट, और देन उसके बाद वो हमारा सारा एलिमेंट, ताकि हम जैसे ही इस डिव को जहाँ चाहे मूव करेंगे तो साथ में ये सारा चाइल्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये एक सही तरीका है कि अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट को एक ही जगह पे शिफ्ट करना है
ठीक है, उसके पोजीशन को। तो उसको हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर पेरेंट एलिमेंट में रैप कर देते हैं, फिर पेरेंट एलिमेंट को जहां भी हमें लेके जाना होता है उसको हम मूव करते हैं। और ठीक है, तो चलिए तो अब पढ़ते हैं जो प्रॉपर्टी है। तो स्टाइल में ये बेसिकली कमेंट करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, चार प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसका यूज करेंगे। ऐसे तो फाइव प्रॉपर्टीज है, बट मोस्टली हम लोग फोर प्रॉपर्टीज का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो पोजीशन कमेंट कर दे रहा हूँ मैं। अब नोट्स चाहें तो बना लीजिएगा, पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम जो यूज करेंगे, स्टैटिक नहीं पढ़ना, स्टैटिक का कहीं पे यूज नहीं होता। बाय डिफॉल्ट जो भी एलिमेंट होता है उसका पोजीशन स्टैटिक होता ही है। ठीक है, तो उसका हम लोग यूज नहीं करने वाले। हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन। अच्छा, रिलेटिव पोजीशन होता क्या है, देखिए बेसिकली रिलेटिव पोजीशन काम कैसे करता है कि जो भी एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट अपने एक पार्टिकुलर पोजीशन पे है। ठीक है, बट उस पोजीशन के रिलेटिव में अगर हमें कहीं पे उस एलिमेंट को लेके जाना है, ठीक है, जो कि मान लीजिए सपोज दैट, जैसा कि इस H2 का एक पोजीशन है जो कि इस पोजीशन पे H2 रेंडर हो रहा है। तो अगर हम इसको कोई पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव देते हैं तो ये क्या करेगा कि अपने इस पार्टिकुलर पोजीशन से एक तरीके से मूव होगा। ठीक है, अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देगा, फिर उसके बाद अदर प्रॉपर्टीज से टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, ये चार प्रॉपर्टी पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ ही अप्लाई होती है। ठीक है, अगर आप पोजीशन प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये जो चार प्रॉपर्टी है इसका आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी तभी आप यूज करेंगे जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करें। तो जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन क्या करते हैं, रिलेटिव देते हैं, तो हम उस एलिमेंट को जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आप जो प्रॉपर्टी हमें अवेलेबल हो जाती है पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, टॉप, बॉटम, लेफ्ट की हेल्प से आप उस पोजीशन, उस एलिमेंट को उसके ओरिजिनल पोजीशन से मूव करते हैं। ठीक है, पोजीशन कहाँ से मूव होगा, उसके ओरिजिनल पोजीशन से होगा। ठीक है, इसके रेफरेंस में वो टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम काम करेगा। क्लियर। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पेरेंट ड्यू है, जिसके अंदर ये सारा वीडियो और प्लस ये कंटेंट, सारे कंटेंट हमने क्या किया है, लेके आए थे जो चाइल्ड है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो पेरेंट ड्यू है, जो हीरो सेक्शन है, इसको पोजीशन क्या दे रहे हैं, रिलेटिव दे रहे हैं। ठीक है, दे दे, यस। सेलेक्ट करते हैं हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन। ठीक है, क्योंकि क्लास हमने ये जो क्लास नेम है तो हमें डॉट लगाना होगा, तो डॉट लगा दिया हमने। और इसको हमने क्या किया, पोजीशन क्या दे रहे हैं हम लोग, पोजीशन प्रॉपर्टी है, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अच्छा पोजीशन रिलेटिव क्यों दे रहे हैं, हमें देना क्यों जरूरी है, बस हम अभी हम यहाँ बस इतना यूज करने वाले हैं, पोजीशन रिलेटिव का यूज करने वाले हैं बस, और कोई प्रॉपर्टी इस पे हम लोग यूज नहीं करने वाले। पोजीशन रिलेटिव इसलिए दे रहे हैं कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो भी दूसरे एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हमें किसी दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस में मूव करवाना होता है या उस एलिमेंट के ऊपर स्टैक करवाना होता है, तो जिसको करवाना होता है उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं, और जिसके ऊपर स्टैक करवाना होता है उसको हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जिसके जिसके रेफरेंस में हमें उसको मूव करवाना है, एब्सोल्यूट करवाना है, उसको हम क्या करते हैं, रिलेटिव दे देते हैं। ऐसा नहीं रिलेटिव कंपलसरी है, कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी देंगे इसके रेफरेंस में एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मूव करती है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रिलेटिव प्रॉपर्टी हम देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, हमने क्या किया है, आप देखें तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी तो क्या ही बोलेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने, हमारा जो कंटेंट है वो कुछ ऐसा है।
चलिए देखिएगा ना, जो हमारा पेरेंट ड्यू है वो एक सिंपल ऐसा उसका आउटर ऐसा कुछ है, इसके अंदर क्या ही हमारा है, पूरा वीडियो है, ठीक है, और प्लस उसके बाद हमारा नीचे कंटेंट है, दूसरा ड्यू है, नहीं ऐसा ही है कुछ। यस। Sorry। हमारा क्या है, इसमें दो दो इसके डायरेक्ट चाइल्ड है। पहला क्या है हमारा, वीडियो एलिमेंट है। तो वीडियो हमारी, ये मान लीजिए ये वीडियो है, जिसको हमने वीडियो हमने जिसमें हम वीडियो रेंडर कर रहे हैं, उसका मान लीजिए ये साइज है, ठीक है। और उसके नीचे हमारा दूसरा ड्यू है, जिसको हमने कंटेंट के अंदर हमने H2 पैराग्राफ वो सारी चीजें रैप कर रखा है, ठीक है। दूसरा ड्यू, उसको आप चाहे तो कोई भी कलर दे दीजिए। ये हमारा क्या है, जिसमें पूरा कंटेंट है ड्यू। और हम क्या चाहते हैं कि ये सारा जो दूसरा ड्यू है, जिसको हमने क्लास क्या दे रखा है, कंटेंट क्लास दे रखा है। हम चाहते हैं कि ये ड्यू यहाँ से शिफ्ट होकर इसके ऊपर आ जाए, नहीं इस वीडियो वाले ड्यू, सॉरी वीडियो वाले एलिमेंट के ऊपर। तो हमने क्या किया है कि ये जो बाहर वाला है इसको हमने पोजीशन प्रॉपर्टी कौन सा क्या दिया है हमने, पोजीशन, सॉरी, पोजीशन रिलेटिव दिया है। तो क्या होगा कि ये बस रिलेटिव इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा ये जो इसको अगर हम पोजीशन क्या देंगे, इस वाले ड्यू को पोजीशन देने वाले हैं हम लोग, पोजीशन प्रॉपर्टी देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट कैसे काम करता है, एब्सोल्यूट हमेशा जो भी उसका जो पेरेंट होगा, ठीक है, उस जिसको पोजीशन प्रॉपर्टी दिए, नियरेस्ट पेरेंट, ठीक है। पेरेंट ना बोल के एंसेस्टर बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि जरूरी नहीं कि पेरेंट ही हो, डायरेक्ट पेरेंट हो। उसके ऊपर जो भी एलिमेंट है जिसके अंदर वो रैप किया गया एलिमेंट, जिसको आप पोजीशन क्या दे रहे हो, एब्सोल्यूट, वो उसके रेफरेंस में क्या करता है, मूव करेगा, नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो ड्यू है ना, इस वाले ड्यू के रेफरेंस में मूव करें, क्लियर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पोजीशन रिलेटिव दे दे रहे हैं। अदरवाइज अगर इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे तो ये किसके रेफरेंस में मूव करेगा, बॉडी के रेफरेंस में मूव करने लगेगा। तो हम जो चाहते हैं वो लेआउट नहीं डिजाइन कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, जिसके रेफरेंस में हमें मूव करवाना है उसको हमने पोजीशन दिया रिलेटिव, और जिसको करवाना है उसको हम देंगे क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट जैसे ही हमने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाते हैं, क्या, टॉप, ठीक है। टॉप बेसिकली इसको वैल्यू आप दे सकते हैं, जो भी वैल्यू पिक्सल में देना पिक्सल, टॉप बॉटम, ठीक है। और वैसे लेफ्ट राइट, ये 4 प्रॉपर्टी तभी अवेलेबल होते हैं आपको जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम टॉप से क्या कर देंगे, जीरो, तो जीरो से मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो होगा इससे जीरो, इससे सटा हुआ हमारा एलिमेंट होगा, नहीं। टॉप से अगर मान लो हमने कर दिया 50%, तो क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का 50% हो जाएगा, मतलब हमारा ये एलिमेंट उठ के कहाँ पे आ जाएगा, इस इधर इस साइड में आ जाएगा शायद, नहीं समझ में आया। वैसे राइट से अगर जीरो करेंगे तो इधर से जीरो होगा, और लेफ्ट से जीरो करेंगे तो इधर से होगा, बॉटम से करेंगे तो ये होगा। तो ये प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, इस जिस जो पेरेंट है उसके रेफरेंस में टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हमारा मूव करने वाला है। क्लियर, ये समझ में आया आप लोगों को भी, रिलेटिव एब्सोल्यूट का आप और किस सिनेरियो में देते हैं। हेलो, यस। और ना समझ में आया हो, यस सर। आकांक्षा जी अगर ना समझ, प्रीति जी हैं, अगर ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम कब और नहीं। किसको रिलेटिव दें, किसको एब्सोल्यूट दें। अगर ना समझ में आया तो पूछिएगा, अभी प्रैक्टिस करते हैं तब और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं। तो हमने क्या किया है अभी यहाँ पे अपने कोड में, सॉरी, हमने अपने कोड में हीरो सेक्शन को रिलेटिव दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके रेफरेंस में हम किसको मूव करवाने वाले हैं, अपने इस जो हमारा ड्यू है जिसमें कंटेंट को हमने रैप कर रखा है, इस कंटेंट को हमें रैप करना है। तो इसको हमें कौन सी प्रॉपर्टी देनी होगी, पोजीशन की कौन सी वैल्यू देनी होगी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देनी होगी, ठीक है। तो डॉट कंटेंट पोजीशन, ठीक है, एब्सोल्यूट, नहीं।
तो अब जैसे मैं एब्सोल्यूट दूंगा, देखिए हमारा एलिमेंट जो होगा वो एलिमेंट बेसिकली क्या हुआ, मूव नहीं हुआ सेम। सेव कर अच्छा, दिया। दूसरा सॉरी, मैंने दूसरा पेज कर रखा है। क्या हुआ? सर उसको हमने कोई पोजीशन तो दिया ही नहीं है ना कि वो कहाँ किसको? जाए। किसको? नहीं नहीं, बाई डिफॉल्ट टू रिलेटिव हमने हीरो दिया है। कंटेंट क्या है हमारा? कंटेंट ही है क्लास, सही। अ, सर एक जेड इंडेक्स दे देते हैं तो। क्या बोल रहे हैं? सर जेड इंडेक्स। नहीं, जेड इंडेक्स पोजीशन तो मूव हो। अ, एक मिनट देखते हैं क्या कुछ वीडियो है ड्यू हीरो सेक्शन। एक मिनट। सॉरी, एक मिनट, ये देखिए ड्यू के अंदर हमारा वीडियो है। सही तो है सारा, स्ट्रक्चर तो सही है नहीं। एक मिनट, चलिए प्रॉपर्टी एक देखते हैं टॉप। बट टॉप बॉटम का कोई रोल नहीं है अभी। टॉप से अगर मैं इसको चाहूँ 50% देता हूँ। सर डिव चेक करिएगा, मुझे लग रहा है उसमें क्या थोड़ा हुआ? दिक्कत। हाँ सर जो देखते हैं आपने कुछ डिव। कंटेंट पहले एक बार देख देख लेते हैं, बाकी देखते हैं फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी ये अप्लाई करने पे, बट उसको मूव तो हो जाना चाहिए। लेकिन सर उसको मूव हो जाना चाहिए था अपने आप। ठीक है, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ है वो। क्योंकि एक ही पेरेंट के अंदर उसको हमने कर रखा है, तो इसीलिए वो ना रेफरेंस नहीं उसको मूव कर रहा था वो, क्योंकि उसी पेरेंट के अंदर हमारा ड्यू है। ठीक है, तो इसलिए मैं जब हम उसको वही सर कह प्रॉपर्टी रहे हैं। दे रहे हैं, ये जो ड्यू है दूसरा वो सेम उसी ड्यू के अंदर है जिसके रेफरेंस पे हमें लेके जाना था, तो हमें इसीलिए टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट वैल्यू देना पड़ा है। ठीक है, अदरवाइज अगर दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस में इसको करते, कंटेंट पेरेंट जो होता है, इंसेस्टर जो होता है वो अलग होती है, तो फिर ये मूव करता है। ठीक है, बट कोई नहीं, टॉप से हमने क्या किया, इसको 50% दिया है। तो 50% देखिए, इस वीडियो का 50% है, तो हमारी हेडिंग क्या दिख रही है आपको यहाँ पे? आपको दिख रहा है इसके 50% पे हमारा हेडिंग स्टार्ट हो रहा है, नीचे का 50% नहीं। बट ये स्टाइल कुछ तो अच्छा लग नहीं रहा है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, कुछ इस पे स्टाइलिंग करनी होगी ताकि हमारा कंटेंट दिखे एटलीस्ट। क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन सी प्रॉपर्टी? कलर चेंज कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो किसका कलर चेंज करना होगा हमें? पहले तो कंटेंट का ही करते हैं नहीं, यस सर। कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या करें? इस वीडियो के हिसाब से कौन सा कलर सही रहेगा? वाइट कर लें? वाइट करके उसको ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं थोड़ा बहुत। क्यों, कोई कोई और कलर पे? क्योंकि वीडियो का कलर कुछ अलग सा ही है नहीं, आरजीबी। आरजीबी की वैल्यू हम देते हैं, इसको हमें क्या करना है, वाइट करना है, तो क्या करना होगा हमें? 255 करना होगा। देन इसको हम क्या करें, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी कर लेते हैं। तो देखिए कुछ वाइट तो ऑलरेडी है, तो वाइट पे शायद ही आपको दिखे, या तो कॉमा लगाना सर होगा टेक्स्ट बस। का कलर चेंज कर देते हैं ना, बैकग्राउंड कलर क्यों डाल रहे हैं हम। नहीं, वाइट करेंगे तो या तो बैकग्राउंड कुछ तो डिफरेंस करना होगा ना, ताकि हमारा टेक्स्ट का कलर, मान लो टेक्स्ट का कलर आपने वाइट कर दिया तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लें थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कलर अगर आप वाइट करेंगे तो हमें कंटेंट का ही नहीं, कलर प्रॉपर्टी अगर आप इसको वाइट देंगे तो हमें उस बैकग्राउंड कलर ब्लैक करेंगे तभी थोड़ा अच्छा दिखेगा, अदरवाइज जो वाटर का कलर है वो भी वाइट ही है नहीं। तो
चलिए अभी आपके हिसाब से अगर मैं इसको करता हूँ SFF, सर इसको रेड दे दीजिए। क्या करते हैं? रेड? नहीं, रेड कलर। रेड रेड तो दे देंगे। वाइट ऑलरेडी था, तो हमने जो किया था वैसे ही करते हैं जैसे था। वाइट देने के बाद उसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, और बाकी ब्लैक जो है ब्लैक रहने देते हैं। ऐसा कुछ करते हैं, वाइट बैकग्राउंड कलर लगा के ब्लैक की जो हमारी हेडिंग है वो सारी चीजें वैसे ही रहने देते हैं, नहीं? क्यों? अब इसको मैं तो ये कहना चाह रही थी हम्म कि जो हमने वीडियो के ऊपर जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर दिया है उसके हम्म बाद वो विजिबल हो रहा है, वो बैकग्राउंड कलर वैसे वाइट पैच की तरह जो डिस्प्ले हो रहा है वो ना हो, हम अपने टेक्स्ट का ही कलर ऐसा चेंज करके कर दे कि जो वीडियो के ऊपर ही विजिबल हो। नहीं, वो सही बोल रहे हैं आप। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं और वैसे ही सिर्फ उससे अगर आपका स्टाइलिंग अच्छी हो जा रही तो अच्छी बात है। बट मोस्टली आपको ना बैकग्राउंड कलर में कुछ करना पड़ता है, बट ट्रांसपेरेंट के साथ हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी वो अभी आपको एक स्ट्रिप दिख रहा है डायरेक्टली वाइट का, तो इसको अगर हम ट्रांसपेरेंट थोड़ा कर लें, 0.5 या 6 कर लो, तो देखो बेसिकली क्या होगा कि आपकी वीडियो भी ना दिखनी शुरू हो जाएगी। नहीं, ट्रांसपेरेंट हो रहा है आपको। आप अपने हिसाब से क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट बना देते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए हम इसको 4 करते हैं तो और भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो आपकी वीडियो भी दिखेगी और प्लस आपका कंटेंट भी आपको दिखेगा। तो मोस्टली ना हमें कम्बिनेशन यूज करना पड़ता है कि जो आपका टेक्स्ट कलर है कंट्रास्ट के और उसका बैकग्राउंड कलर में आप करके उसको ट्रांसपेरेंट करें, ताकि आपकी बैकग्राउंड वीडियो या इमेजेस भी दिखे और आपका जो कंटेंट है वो भी दिखे। तो आपको दोनों यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसको मान लीजिए वाइट करेंगे या फिर दूसरा कलर करेंगे, या वीडियो को ही पहले आपने स्टाइल कर रखा है, वीडियो पे अगर कोई बैकग्राउंड कलर लगा के वीडियो को ही आपने मान लीजिए ब्लैक कर रखा है, तो इसको आपका टेक्स्ट वाइट कर लेंगे तो भी हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बैकग्राउंड में ना एक ट्रांसपेरेंट कलर का यूज करना ही पड़ता है कंटेंट के ऊपर। नहीं, मतलब ये फिक्स नहीं है, बट मोस्टली केसेस में आप देखेंगे तो आप पाएंगे। नहीं, क्लियर? इसलिए मैं वो कर दिया, बट आपकी मर्जी है, आपको जो करना है कर सकते हैं अपने स्टाइल के हिसाब से। अभी हम थोड़ा सा पैडिंग करते हैं यूज। पैडिंग, चलो 15 पिक्सल करते हैं। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी कंटेंट विड्थ थोड़ा सा कम करते हैं। विड्थ क्या करें, कितना करें, 50% करें तो 50%। और प्लस लेफ्ट से भी हम जैसे भी टॉप से हमने किया था डिस्टेंस, वैसे लेफ्ट से भी हम कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आके दिखे। क्लियर? तो लेफ्ट से हम क्या करना चाहते हैं, 30% कर लें। सॉरी, तो अभी देखिए क्या होगा, हमारा कंटेंट कुछ ऐसा दिखने लगा। अगर आप चाहें तो इसको 30 की बजाय 25 कर लीजिए, या 20 कर लीजिए, क्योंकि उसका अपने आप। तो अभी देखिए कुछ इमेज के ऊपर हमारे ये सारा कंटेंट आ गया। बट इस कंटेंट के अंदर जो भी हमारा इस डिव के अंदर जो कंटेंट है उसकी अभी वो ना लेफ्ट अलाइन है। इसको अगर हमें सेंटर लाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? हेडिंग, पैराग्राफ और बटन को सेंटर लेके आना है तो क्यों? नहीं पता? टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं तो हमारा क्या होगा, ये सारा कंटेंट देखिए सेंटर में हो गया। नहीं, क्लियर? तो अभी क्या दिख रहा है आपको, एक हीरो सेक्शन जैसा दिख रहा है कि पीछे बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है, आपका ये एलिमेंट है। और इसी तरीके से आप अभी स्लाइडर भी बना सकते हैं। जो ये बटन आपको यहाँ दिख रहा है, अब 2 बटन यूज कर सकते हैं। बटन में टेक्स्ट के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस यूज कर सकते हैं, एरो यूज कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। और फिर उसकी पोजीशन आप अलग से शिफ्ट कर सकते हैं कि अगर आप इसके रेफरेंस में करना है तो 50 राइट 0, एक बटन को 50 टॉप से और लेफ्ट से 0 कर सकते हैं, तो 2 बटन 2 साइड में हो जाएगा। नहीं, तो कंटेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे स्लाइडर बनाना हो, चाहे ये करना है, आप किसी भी एलिमेंट को मूव करवा सकते हैं। किसके थ्रू? एब्सोल्यूट पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन का कॉम्बिनेशन करके। नहीं, तो अगर मान लीजिए अभी हमें इस बटन को स्टाइल करना है,
तो कुछ सिलेक्टर किस सिलेक्टर के थ्रू हम इस बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं, बताओ कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? क्यों करण जी, कौन सा सेलेक्टर यूज कर सकते हैं? अगर हमें इस बटन को सेलेक्ट करना है, आ, तो कैसे कर सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा? डिसेंडेंट सिलेक्टर। कौन सा? डिसेंडेंट। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो कैसे करते हैं सेलेक्ट? सर एच प्लस। प्लस? नहीं भाई, ग्रेटर प्लस। देन। ग्रेटर देन? क्या बात है, यस। सब गेस करने वाले लोग हैं। सर चलिए। स्पेस देंगे। हाँ, स्पेस देंगे। आपने आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से बोला है कि आपने भी गेस कर लिया कि दो लोगों ने दो कर दिया, तीसरा नो सर, याद था इसलिए। चलिए, याद है आपको नहीं? ठीक है, तो ये पेरेंट है। ठीक है, ड्यू, इसके रेफरेंस में हम इस बटन को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये जो बटन है इसका डिसेंडेंट है इस ड्यू का, तो हम कंटेंट को पहले सेलेक्ट करेंगे डॉट लगा के, क्योंकि क्लास है तो कंटेंट, और देन कंटेंट के अंदर जो डिसेंडेंट है बटन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो बटन सेलेक्ट हो गया। देन इसको स्टाइल कर रहे हैं, बटन को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पैडिंग देते हैं। ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल की पैडिंग देते हैं। और देन उसके बाद बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते हैं बटन पे। तो बॉर्डर क्या करते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, बटन भी थोड़ा सा डिजाइन स्टाइल हो चुका है। अगर आप चाहें तो और भी आप लेफ्ट राइट पैडिंग अब यूज कर लीजिए, कि टॉप बॉटम से 10 पिक्सल। ठीक है, और लेफ्ट से 20। ठीक है, और बॉटम से भी 10, या फिर बस सिंपली दो वैल्यू देंगे तो लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम हो जाएगा। तो अभी देखिए थोड़ा सा हमारी बटन वैसे दिख रही है। तो बेसिकली ये स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कैसे करना है। तो आज के हिसाब से आज जो हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन प्रॉपर्टी में रिलेटिव और एब्सोल्यूट, उससे हमने क्या देखा कि जो भी जिस भी एलिमेंट के रेफरेंस में अगर हमें किसी कंटेंट को मूव करवाना है तो हम क्या करते हैं, जिसको मूव करवाना होता है उसको हम एब्सोल्यूट पोजीशन देंगे, और जिसके रेफरेंस में करवाना है, ठीक है, उसके पेरेंट में उसको हम क्या कर देंगे, रिलेटिव कर देंगे। ठीक है, और देन उसके बाद हम टॉप लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी का यूज करके हम उस सारे कंटेंट को जहाँ भी शिफ्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्लियर? वैसे दो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देख लिया पोजीशन में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चलते हैं। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट, ये दो प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया पोजीशन की। और कौन सा है, फिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, पोजीशन फिक्स। फिक्स किसके रेफरेंस में मूव करता है, कोई बताएगा? पढ़ा है आप लोगों ने? क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा, ये जो रेफरेंस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ना समझ में आए तो पूछिएगा आप लोग, अदरवाइज फिर बाद में ना प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि जो एब्सोल्यूट पोजीशन होता है वो रिलेटिव के रेफरेंस, जो एंसेस्टर एलिमेंट होता है जिसको पोजीशन प्रॉपर्टी दी गई उसके रेफरेंस में करता है। वैसे ही अगर आप फिक्स पोजीशन, फिक्स एक प्रॉपर्टी है, वैल्यू है पोजीशन की, फिक्स पोजीशन का यूज कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे यूज कर सकते हैं फिक्स एलिमेंट पोजीशन का? कभी कभी किया आप लोगों ने? नहीं किया है ना? तो सर हम लोग का जो नया बात है तो वो फिक्स सिंपल, कर रहे हैं। जैसे कि आप बहुत सारी वेबसाइट में जब देखते हैं आप, तो जैसे मान लीजिए अब यही एक वेबसाइट है, तो अब जैसे हम इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेव बार बोलते हैं, बेसिकली हेडर बोलते हैं, जिसमें ये सारा नेविगेशन मेन्यू है तो इसको हम नेव बार भी बोलते हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब नेव बार बनाते हैं तो हम चाहते हैं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट लिंक होती है, अलग अलग पेजेस, इंपॉर्टेंट पेजेस की लिंक होती है, तो हम चाहते हैं को हमेशा एक यूजर को ना दिखता रहे। तो अगर मान लीजिए हमारा जो नेव बार है उस पर हमने जो लिंक दिया है, अभी देखिए जैसे इस वेबसाइट पे हमारा न्यू बार क्या है, जैसे ही स्क्रॉल कर रहा है यूजर, तो हम
जो हेडर है वो क्या, वो भी स्क्रॉल हो जा रहा है। बट हाँ, बाद में क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये क्या दिख रहा है आपको, इस सेक्शन में ये जो है तो टॉप पे नहीं, बट लास्ट में क्या हो रहा है देखिए, ये जाके टॉप पे फिक्स हो जा रहा है। क्यों? स्टिक कौन सा तो हो रहा स्टिकी है? हो गया सर ये इसमें। हेडर नहीं हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है। तो इसको ये यहाँ पे किस कौन सी पोजीशन प्रॉपर्टी यूज की गई, स्टिकी की गई। बट अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि अगर स्क्रॉल करने के बाद भी ये जो हेडर है या फिर पार्टिकुलर जो टॉप वाला सेक्शन है वो कहीं किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स हो जाए, तो हम वहां पे पोजीशन फिक्स दे सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या, एक हेडर बनाते हैं, हेडर सेक्शन बनाते हैं जिसमें कुछ मेन्यू बनाएंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, टॉप से फिक्स करवाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो फिक्स पोजीशन फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स पोजीशन प्रॉपर्टी जो होती है वो किसके रेफरेंस में मूव करेगा, ये व्यू पोर्ट के रेफरेंस में करेगा। व्यू पोर्ट मतलब कि ये जो आपका ये एरिया है जिसमें सारा कंटेंट आपका रेंडर हो रहा है, तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देते हैं तो वो किसके रेफरेंस में मूव करेगा, इस व्यू पोर्ट से, नहीं कि टॉप लेफ्ट का ये यहाँ पे उसका जीरो होगा, लेफ्ट जीरो और टॉप जीरो। ठीक है। इसके रेफरेंस में जो भी आप टॉप बॉटम राइट जो भी वैल्यू देंगे वो किसके रेफरेंस में करेगा, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के रेफरेंस में नहीं, बल्कि इस व्यू पोर्ट के रेफरेंस में करेगा। क्लियर? हेलो? यस सर। यस ठीक सर। है। चलिए, तो आप देख देते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। तो पहले तो एक दूसरा एलिमेंट बना लेते हैं। तो इस हीरो सेक्शन के ऊपर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हेडर एलिमेंट बना रहे हैं। हेडर के अंदर ठीक है, ये हेडर हो गया। हेडर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिंक बना रहे हैं जिसमें लोगो लगाएंगे। तो लोगो के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एंकर टैग का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग सिंपली लोगो लिख ले रहे हैं। और देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट का भी यूज कर रहे हैं, तो नेव एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेव एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूएल बनाएंगे। यूएल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एलआई का यूज कर लेने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्री मेन्यू बनाने वाले हैं। ठीक है, एलआई, जिसमें हम लोग क्या देने वाले हैं, होम। देन उसके बाद, या सॉरी, एक मिनट, लिंक भी इसको बना लेते हैं। नहीं, तो यूएल के अंदर एल आई, और देन एल आई के अंदर हमें क्या करना होगा, एंकर टैग, और इसको हमें रैप करना होगा, नहीं, मल्टीप्लाई कर थ्री से। ओके। ठीक है। तो अभी हमारा ये बन के तैयार हो गया स्ट्रक्चर। तो पहले को हम क्या कर रहे हैं, होम पेज का लिंक देते हैं। दूसरे पे हमारा क्या है, हुआ अबाउट। चलो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी हो जा रहे हैं साथ ही में, नहीं, जो करना था बाद में, बट अभी कर ले रहे हैं हम लोग। एब्सोल्यूट हो गया, और देन सॉरी, अबाउट करना है। चलो, प्रोजेक्ट क्लियर। तो अभी देखिए हमारा क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा, ये दिख रहा है, नहीं, अब इसको ही हमें क्या बनाना है, एक हेडर बनाना है। नहीं, अभी क्या दिख रहा है आपको, लोगो एक एंकर टैग के अंदर ऐप है, बाकी उसके बाद यूएल के अंदर ये सारी चीजें। बट जैसा कि भी हम लोगों ने देखा कि हेडर कुछ क्या देखता है, एक ही रो में मल्टीपल कॉलम के रूप में मेन्यू होते हैं। तो उसको कैसे, वो स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, स्टाइल कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? क्यों? सर कैसे? डिस्प्ले फ्लैश दे करके जस्टिफाई कंटेंट हाँ, प्रॉपर्टी ठीक। देंगे स्पेस बिटवीन। चलो, आपने तो डिस्प्ले फ्लैक्स पढ़ रखा है, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स पढ़ रखा है।
बट कोई नहीं पढ़ रखा है तब कैसे हो सकता है? मतलब फ्लैक्स बॉक्स तो बाद में आया ना CSS3 में, पहले कैसे किया जाता होगा? कुछ तो किया जा रहा होगा। सर डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इन लाइन, वाह बहुत बढ़िया। नहीं किया जा सकता है डिस्प्ले इन लाइन? यस सर। किसको दें डिस्प्ले इन लाइन? सर जो हम लोग का है ना, 1 मिनट दिखाइए। व्यक्ति। हाँ दिखा तो रहे हैं। हाँ नैव है। सर हेडर को करना चाहिए, किसको? क्योंकि हेडर को करेंगे तभी तो लोगो और जो हमारा पूरा यूआई है ना वो एक साथ आ जाएगा। अच्छा, तो अभी भी तो हेड है तो एक ही एलिमेंट है, उसी के अंदर सारा रैप है। सर उसी को तो देंगे ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पेरेंट को। तो उसकी तो ऑलरेडी एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना, ब्लॉक, तो जिसके अंदर सारा रैप है। तो अभी तो और भी अब साइज छोटा कर देंगे तो फिर बस क्या चेंज होगा? अगर आप हेडर को देंगे तो हेडर में क्या हो जाएगा? अभी हेडर की साइज पूरी इतनी है, और फिर अगर हेडर को लाइन दे देंगे तो हेडर बस इतना ही हो जाएगा, यहाँ तक जिसमें कंटेंट आ जाए। कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है। नहीं, ऐसे ही तो होगा। देखो मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसीलिए अगर आप जो इसे जैसे जैसे अभी, क्योंकि आपको पता है कोड हर 6 महीने में कोई भी लैंग्वेज ना काफी नई चीजें लेके आ जाती है, नहीं कॉन्सेप्ट जिसको यस जानना जरूरी होता है। पहले करना सोचो कितना मुश्किल था। एक हमें हेडर भी बनाना होता, हम क्या करते हैं सबसे पहले तो, या तो एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो उसके थ्रू हम ये काम कर सकते थे, या तो इन लाइन से भी हम कर सकते थे कि एंकर टैग ऑलरेडी इन लाइन है, हम क्या करते, इसको भी इन लाइन प्रॉपर्टी देते, जो अभी नव क्या है बाई डिफॉल्ट ब्लॉक है, नव को हम क्या करते हैं इन लाइन करते हैं। तो इन लाइन जैसे हम इसको करते हैं तो क्या होता कि इसके अंदर के जो भी कंटेंट है, नहीं वो सिंपली उसमें रैप होते, उस एक पार्टिकुलर एरिया ही बस लेता जितना कंटेंट का साइज होती। देन फिर हमें यूएल को भी क्या करना होता, यूएल के अंदर एलआई को भी हमें क्या करना होता है इनलाइन करना होता है, क्योंकि एलआई भी क्या है ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो जो ब्लॉक एलिमेंट है उसको सब हमें इनलाइन करना होता है। और सिर्फ इनलाइन ही नहीं करना होता है, क्योंकि इनलाइन करने पे क्या होता है विड्थ और हाइट हम सेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होता है इनलाइन ब्लॉक का यूज करना होता है। तो काफी मुश्किल होती नहीं? यस। सही है। तो अब लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर हम अभी वो चीज ना करके हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जैसे पोजीशन प्रॉपर्टी में पहले हम हेडर को सेलेक्ट कर ले, हेडर, हेडर को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर लीजिए हेडर नाम से एलिमेंट से। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हेडर क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है डिस्प्ले उसकी प्रॉपर्टी है ब्लॉक, यहाँ पे ना एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी फ्लैक्स बॉक्स पढ़ने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं देखिए कितना इजीली हम कर सकते हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे रहे हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जैसे हम इसको फ्लैक्स करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसको फ्लैक्स करेंगे हेडर, तो उसके जो डायरेक्ट चाइल्ड है, नहीं डायरेक्ट हेडर का डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन सा है? क्यों, ये तो पता है ना डायरेक्ट चाइल्ड क्या है? एंकर। सर एंकर। एंकर और पहला नेव। एंकर लोगो वाला एंकर, और देन उसके बाद ये नेम, नैव। यस सर। नहीं, तो ये दो एलिमेंट क्या है डायरेक्ट चाइल्ड है हेडर के। तो अब क्या होगा जैसे हम इस हेडर को डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे, इसके जो डायरेक्ट चाइल्ड होंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, वो इन लाइन की तरफ बिहेव करने लगेंगे। किसके, उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरीके से बिहेव करने लगेगा इन लाइन, और इन लाइन का जो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इन लाइन से उतना ही कंटेंट लेता है जितना कि उसका कंटेंट होते हैं, नहीं। तो अगर जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हेडर को और प्लस सेव किया, तो देखिए हमारा क्या हो रहा है कि लोगो और नेव, अगर पहले एक काम करते हैं तो आपको दिखता भी रहे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसका बैकग्राउंड बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, नहीं। तो अभी देखिए क्या होगा कि ये जो हमारा हेडर है उसके अंदर ना ये लोगो अभी एक ही रो में आ गए, नहीं दोनों लोगो और लोगो वाला एंकर टैग और देन यूएल
ये दोनों एक ही रो में, बट वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपको जो दिख रहा है, क्योंकि यूएल के अंदर एल आई रैप किया गया है, तो वो अपना एक मार्जिन, क्योंकि हर एलिमेंट अपना बाय डिफॉल्ट मार्जिन सेट करता है, बट वो है एक ही रो में। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आप दोनों को बॉर्डर प्रॉपर्टी दे के अगर आप सेलेक्ट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट अभी हमारा देखिए कितना आसान काम हो गया कि हम बाय डिफॉल्ट जैसे ही मेन पेरेंट, जिसको हम कंटेनर बोल सकते हैं, पेरेंट बोल सकते हैं ना, कॉमन पेरेंट बोल सकते हैं, ठीक है, एंकर टैग और नेव का। तो फ्लैक्स बॉक्स कैसे काम करता है कि फ्लैक्स बॉक्स में हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर बनाते हैं, उसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट एक कंटेनर के अंदर हम रैप करते हैं वो उसका चाइल्ड होगा। तो जो भी उसका डायरेक्ट चाइल्ड के रूप में एलिमेंट होगा, जैसे ही हम कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे, उसके सारे चाइल्ड क्या हो जाएंगे, इन लाइन की तरह बिहेव करेंगे और एक ही लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो अभी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने क्या दिया, फ्लैक्स। तो हमारा ये सारा चीज क्या, अभी पहले ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, देन उसके बाद ना फ्लैक्स बॉक्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो हमने सिंपली एक डिस्प्ले फ्लैक्स दिया और ये किया। उसी के साथ ना एक फ्लैक्स की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाइज कंटेंट, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लैक्स के साथ आती है। जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करते हैं तभी आप जस्टिफाइड कंटेंट का यूज करेंगे। इसमें मल्टीपल वैल्यू दिया जा सकता है। तो इसमें अगर हम चाहें तो जैसे भी हमारा ये दो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट के बीच में अगर हमें स्पेस क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। क्या कौन सी प्रॉपर्टी दे सकते हैं? स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन नहीं, स्पेस बिटवीन से क्या होगा, दो एलिमेंट जितने भी चाइल्ड एलिमेंट हो उनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो अभी देखेंगे तो देखिए, लोगो हमारा एक साइड में हो गया और नेव जो यूएल है, जो उसका चाइल्ड था वो दूसरे साइड में हो गया। क्लियर? समझ में आया? अभी एक उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और जैसे कि अभी हमने इस हेडर को डिस्प्ले फ्लैग्स दिया तो उसका डायरेक्ट चाइल्ड क्या हो गए, इन लाइन की तरफ बिहेव करने लगे। तो क्या हम वही काम यहाँ पे कर सकते हैं यूएल के अंदर, डिस्प्ले फ्लैग्स दे सकते हैं यूएल को, ताकि इसके अंदर जो भी जितनी भी एलआई है वो क्या हो जाए, इन लाइन हो जाए। किया जा सकता है? हेलो? यस। तो आप इस यूएल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपको पता ही है। इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, हम सिंपली यूएल लिखेंगे और देन उसके अंदर हमें क्या करना था, यूएल डायरेक्ट ही कर सकते थे, या तो हम अभी चलो नेव से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। नेव के अंदर जो भी यूएल है उसको हमें सेलेक्ट किया हमने, और उसको भी हमने क्या किया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या किया हमने, फ्लैक्स दे दिया। ये क्यों दे रहे हैं, क्यों इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो भी वर्टिकली दिख रहे हैं सारे एलआई, इसको हम हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, एक ही रो में लाना चाह रहे हैं। तो डिस्प्ले फ्लैग्स हमारा ये काम बड़ा इजीली कर देता है। नहीं, जैसे हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया, देखो क्या हो रहा है, सब एक ही रो में हो गए। क्लियर? और ये हमें डॉटेड हटाना है तो क्या करना होगा हमें, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। जैसे ये नन हमने यूज किया तो देखिए हमारा वो डॉटेड भी हट गया। बट अभी देखिए इसमें कुछ स्पेस नहीं क्रिएट हो रहा है, नहीं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्यों, गैप। गैप प्रॉपर्टी। ये बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में मिलता है आपको। तो आप गैप का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, चलो गैप नहीं यूज करते हैं तो कौन सा यूज कर सकते हैं, क्यों आकांक्षा जी? अगर हमें स्पेस क्रिएट करना है दो एलिमेंट के बीच में तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग? अरे पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है? कोई बताएगा? करण जी? सर मार्जिन। मार्जिन नहीं, सिंपल है, हमने यही तो पढ़ा है ना कि दो एलिमेंट के बीच में अगर हमें गैप क्रिएट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। मार्जिन में भी अगर अभी आप चाहें तो स्पेसिफिक जैसी आपकी नीड हो वैसे कर सकते हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, 10 पिक्सल का मार्जिन दे सकते हैं। अब गैप प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, कोई वैसा नहीं है, बट मैं नहीं चाहता था ना, सॉरी, क्या हो गया,
तो अपनी ड्यूअल को दे दिया है मार्जिन, किसको दे दिया एल हमने? आई को दे, सॉरी, एल एल आई आई को को देना देना होगा। पड़ेगा, सॉरी। तो एल आई को भी देना पड़ेगा, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो गैप ही प्रॉपर्टी यूज कर लें, या तो अभी हम यहाँ पे क्या करना होगा हमें, क्योंकि मार्जिन हमें यूएल को ना देके बल्कि एल आई को देना होगा, तो फिर यूएल से एल आई को हमें सेलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, नेव, नेव के अंदर हमें क्या करना है, यूएल को, यूएल के अंदर हमें एल आई, या डायरेक्टली एंकर टैग को हम सेलेक्ट कर लें, एल आई के अंदर, यूएल के अंदर ही एंकर टैग है, उसको दे देंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सेलेक्टर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना इस सेलेक्टर में? मार्जिन, मार्जिन प्रॉपर्टी अगर हम इसको देते हैं कितना, 10 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा हमारा, मार्जिन, मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। हाँ, चलो, देखिए अब मार्जिन हमारा क्रिएट हो गया। वैसे ही और उसके बाद क्योंकि जो एंकर टैग है उसकी बाय डिफॉल्ट एक स्टाइलिंग होती है, तो उसको भी अगर हमें चेंज करना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, जो अंडरलाइन है उसको अगर हमें हटाना है तो हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो देखिए क्या होगा, जो अंडरलाइन थी वो खत्म हो गई नहीं। तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि लोगो और हमारा नव मेन्यू है जो है, वो एक ही रोम तो दिख रहा है, बट लोगो की लोगो, लोगो जो है ना टॉप से सटा हुआ है, और जो हमारा ये यूएल है वो थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। वो एक ही रोम तो है बट सेंटर नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे जहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया था, किसके अंदर, इस हेडर के अंदर जहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था, जस्टिफाई कंटेंट दिया था, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अलाइन प्रॉपर्टी एक होती है, अलाइन आइटम, ये क्या करती है, वर्टिकली हमारे सेंटर करती है। तो वर्टिकली हम क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब हमारा लोगो और जो भी मेन्यू है वो क्या दिख रहे हैं, अब एक ही रो में और सेंटर दिख रहे हैं। क्लियर बन गया आपका? अगर आप चाहें तो इसमें और भी मार्जिन, पैडिंग, जो भी आपको स्टाइल करना है, फॉन्ट की साइज बढ़ाना है या फॉन्ट फैमिली यूज करना है, कर सकते हैं, बट एक स्ट्रक्चर भी हमारा बन गया। क्लियर? तो अगर अभी देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर बना, अभी हम इसको स्क्रॉल करने पे हमारा हेडर क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है हमारे कंटेंट के साथ ही नहीं, बट हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा हेडर है वो ना टॉप पे जाके फिक्स रहे, ताकि कंटेंट स्क्रॉल होने के बाद भी हमारा हेडर ना हाइड ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कर ले, हेडर को ही, हेडर पे ही करना होगा हमें, नहीं, पोजीशन कौन सा करना होगा हमें। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि इसका पेरेंट को आप ना रिलेटिव दीजिए, तो हमें यहाँ पे बस सिंपली पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करना है, और पोजीशन प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स, और फिर फिक्स कहाँ से करना है ये भी हमें बताना होगा। तो हमें फिक्स कहाँ से करना है, टॉप से 0, ठीक है, ताकि सिंपली 0 जो होगा, व्यू पोर्ट जो टॉप का जो है, तो वहां से हमें करना है। अगर हमें कुछ पॉइंट, कुछ पिक्सल नीचे ही फिक्स करना है तो हम यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। तो अभी इसे हमने 0 दिया, तो क्या होगा कि क्या होगा, कुछ सर वो वीडियो के नीचे चला गया, वीडियो के नीचे चला गया। ओके, रिलेटिव एट्रीब्यूट हो तो रही हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ना क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी कंटेंट स्क्रॉल करने के बाद, स्क्रॉल, क्योंकि कंटेंट तो स्क्रॉल होगा ही होगा, बट उस जो एलिमेंट है हमारा, हेडर एलिमेंट है, उसको हम फिक्स करना चाह रहे हैं। तो या तो कंटेंट उसके नीचे से जाएगा या तो ऊपर से जाएगा, नहीं। तो जब भी कंटेंट ऊपर से जा रहा है तो वो कंटेंट हमारा जो बेसिकली जो हमारा हेडर है उसके पे जो भी कंटेंट वो दिखे, उसके लिए हम क्या करना करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या, जेड इंडेक्स। क्लियर? जेड इंडेक्स क्या करता है कि हर एक एलिमेंट का ना जेड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट अपना एक होता है, ठीक है। तो जैसे जिसका जेड इंडेक्स जितना हाई होगा, वो उस वो वैल्यू, बेसिकली अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन दिखेगा, सबसे टॉप पे कौन होगा, जिसका जेड इंडेक्स हाई होगा। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मैं इसको नंबर कुछ भी दे सकते हो, 1 भी दे दीजिए, 2 भी दीजिए, जो भी आपको देना, बट बाई मोस्टली हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर दे देते हैं कि जिसको ऑलरेडी
उससे ऊपर कोई इंडेक्स हो ही ना। तो अभी जैसे हमने इसको जेड इंडेक्स दिया, तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, हमारा हेडर तो अब दिख रहा है, हेडर फिक्स भी हो गया। बट अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई, दिख रहा है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम? छोटा हो गया। छोटा हो गया, ऐसा क्यों हो गया? नहीं, बताओ जल्दी बताओ, तब तक मैं एक काम करता हूँ। किसी को अगर ना पता, अच्छा ये होमवर्क दे आपको। आ, आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि पोजीशन प्रॉपर्टी जब फिक्स यूज करते हैं फ्लैक्स बॉक्स के साथ, नहीं तो उसमें विड्थ, जो क्योंकि भी इनलाइन विड्थ की तरह वो काम करने लगा है। अभी मैं कुछ कंटेंट लेके आता हूँ ताकि ना आपको स्क्रॉल दिखे थोड़ा सा फिक्स का, नहीं थोड़ा बहुत समझ में आए फिक्स। आप नोट डाउन कर लीजिएगा असाइनमेंट, आपको क्या करना है, वो जो इस प्रॉब्लम भी आपको दिख रही है फेस हो रहा है, उसको आपको सॉल्व करना है। लॉरम 200, देखिए तो अभी हमारा क्या हो रहा है, कंटेंट हमारा हेडर जो है वो फिक्स तो है, बट उसकी बस साइज, एक प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी साइज हमारी कम हो गई है। तो अगर आप चाहें तो उसकी साइज आप जो भी चीजें करनी है, पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि हमें दिखता रहे। कौन से कलर के कंटेंट हमारे, ब्लू है? सर उसकी विथ हम लोग सेट कर देंगे ना, हाँ, हेडर की। कर दो, तब तो करके आ जाएगा। देखना, करके देखना। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चलो दिख रहा है आप लोगों को कंटेंट, ये आपको दिख रहा है, कि अभी हमारा हेडर जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं? देखिए मोस्टली ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है आपको, कि देखिए क्या होता है ना, कि जब भी हम पोजीशन फिक्स देते हैं तो ये क्या करता है, ये अपना पोजीशन तो छोड़ देता है, ठीक है, बट ये अपने पोजीशन पे ना दूसरे एलिमेंट को भी, दूसरा एलिमेंट जो होता है उसके पोजीशन पे आ सकता है। अगर हम रिलेटिव देते हैं तो रिलेटिव का जो स्पेस, अगर जस्ट लाइक अगर मान लीजिए हम किसी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो वह अपने पोजीशन से रिलेटिव मतलब मूव करेगा, लेफ्ट राइट जो भी चीजें हैं। तो अगर मान लीजिए पोजीशन रिलेटिव देने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट कोई भी नंबर दे के हम उसको पुश कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो स्पेस वहां पे क्रिएट होगा, पोजीशन अगर उसका शिफ्ट हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट उस पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। बट एब्सोल्यूट में या फिर फिक्स में ये ऐसा नहीं होता है, कि एलिमेंट क्या कर रहा है, कि एलिमेंट जो भी है वो जैसे अभी हमारा एलिमेंट जो हेडर था वो टॉप पे था, नहीं, बट अभी क्या हो रहा है, जैसे उसको हम पोजीशन प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसके जगह पे हमारा जो हीरो सेक्शन है, जो हमारी ये सेक्शन है वो आ जा रहा है, बट ये चीजें अपने आप अपना पोजीशन छोड़ दे रही है और उसके जगह पे दूसरा कंटेंट आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन जो आपको दिख रहा है, आपको वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये पोजीशन प्रॉपर्टी जो फिक्स है, एब्सोल्यूट है, और प्लस जो भी हम लोग स्टेकी पढ़ेंगे, ये अपना पोजीशन छोड़ने के बाद दूसरे कंटेंट को अलाउ करता है कि वो उसके पोजीशन पे वो आ जाए, ठीक है। बट रिलेटिव के साथ ऐसा नहीं होता, रिलेटिव में अगर आप देखिएगा, ये होमवर्क भी आप देख लीजिए, कि जब भी किसी एलिमेंट को अगर मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे कोई भी चीज कर सकते हैं। चलिए तो आप करके देखिए, एक काम करिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, चलो यहाँ पे भी एक बनाते हैं एलिमेंट ताकि आपको दिख जाए। कोई भी एलिमेंट, कौन सा, H3 लेते हैं एक, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पार्टिकुलर इसका एक ये दिख रहा है आपको, और इसको अगर हम मान लो हम सेलेक्ट करके इसको पोजीशन क्या कहते हैं, रिलेटिव दे प्लस टॉप लेफ्ट राइट जो भी चीजें आपको करना है वो करें। तो जस्ट लाइक अगर हम सेलेक्ट करते हैं किसको, H3 को, ठीक है, H3 को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, पहले तो एक बॉर्डर दे देते हैं हम लोग ताकि आपको दिखता रहे, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन, ठीक है।
तो अभी देखिए जैसे ये क्या होगा, पोजीशन प्रॉपर्टी देने पे, पोजीशन रिलेटिव, तो ये अपने पोजीशन को छोड़ रहा है, बट अभी इसको जितना भी हम जहाँ भी मूव करेंगे, मूव होगा, ठीक है। बट अभी जैसे अभी ये पोजीशन इस कहाँ से, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए अभी हम इसको ना एक विड्थ दे देते हैं, ताकि ना ब्लॉक तरह थोड़ा सा विड्थ भी इसकी सेट कर ले रहे हैं। हाँ, विड्थ कितना दे रहे हैं, चलो अभी 300 पिक्सल दे रहे हैं, ठीक है। 300 क्यों दे, हाँ चलो और कम दे दे रहे हैं, 100 पिक्सल। तो हमारा ये एलिमेंट दिख रहा है। अब इसको हमें मूव करवाना है लेफ्ट से। अगर मान लो हम मूव करवा रहे हैं, एक काम करते हैं, और चलो पहले मूव करवा लेते हैं। लेफ्ट प्रॉपर्टी, लेफ्ट हम लगा ले रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट कितना करें, 50%, 50 पिक्सल कर ले, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा कि 50 पिक्सल हो गया, और यहाँ पे आपको स्पेस क्रिएट हो गया, लेफ्ट से स्पेस तो हो रहा है। बट अब इसकी जगह पे, अगर इसके नीचे अगर हम कोई कंटेंट भी लेके आते हैं ना, तो वो कंटेंट वो स्पेस ना लेगा नहीं, वो स्पेस हमेशा क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ये सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी में हो रहा है, ठीक है। कि अगर उसके नीचे अगर आप पैराग्राफ अगर आप मान लो यूज कर रहे हो, सॉरी, पी पैराग्राफ, चलो लोरेन, कहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि देखिए हमारा ये जो एलिमेंट है, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हमारा नीचे का एलिमेंट था, जो कि हीरो सेक्शन था, वो हमारे हेडर को रिप्लेस कर दे रहा है। हेडर के जगह पे आ जा रहा था, क्योंकि हमने पोजीशन क्या दे दिया था उसको। पोजीशन फिक्स क्या कर रहा है, अपना अपना मेन पोजीशन जो फ्री कर दे रहा है, और उसके पोजीशन पे दूसरा एलिमेंट शिफ्ट हो जा रहा है, नहीं। जैसे हम पोजीशन फिक्स दे रहे हैं, बट रिलेटिव पोजीशन में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ रिलेटिव पोजीशन जब देते हैं, तो रिलेटिव पोजीशन में जो स्पेस जो भी क्रिएट होती है टॉप लेफ्ट राइट देने के बाद, उसके जगह पे दूसरा एलिमेंट नहीं आता, वो स्पेस हमेशा फ्री रहेगा। बट पोजीशन, ये अभी जो मैं समझा रहा हूँ समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं। हेलो। यस। तो इसीलिए जैसे कि हम पोजीशन फिक्स करते हैं, तो जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट पे आप देखते हो कि एक यहाँ पे चैट चैट का लोगो लगा होता है, या अपनी आइकन लगा होता है, या फिर हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि इंस्टाग्राम का एक लोगो लगा होता है, ताकि लोग इस पर क्लिक करके ना डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाए। तो हम जैसे उसको भी पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टी देते हैं, बट उसके नीचे से कंटेंट क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा होता है, और प्लस उसके स्पेस जो होता है वो अपना स्पेस फ्री कर देता है। बट रिलेटिव क्या कर रहा है कि अपना इस वो पोजीशन तो चेंज कर रहा है अपने रिलेटिव में, बट अपना स्पेस फ्री नहीं कर रहा है कि दूसरे एलिमेंट को अलाउ कर दे अपने स्पेस पे आने के लिए। क्लियर। फिर तो इसको कह सकते हैं कि ये ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कौन सा रिलेटिव। यस सर। अब ये बोलो, ठीक है, बट अभी दो चीजों में आप समझिए, हाँ ब्लॉक की तरह ही समझ लीजिए अपनी, कि ब्लॉक की तरह ही ये एलिमेंट मतलब कर रहा है, क्योंकि ये अपना रो नहीं छोड़ रहा है, उस रो में तो है ही। प्लस जो भी स्पेस जिस जिस जगह पे उसका ओरिजिनल पोजीशन था, उस पोजीशन पे दूसरे एलिमेंट को अलाउ तो कर नहीं रहा है। तो बेसिकली अब ब्लॉक की तरह तो ट्रीट कर ही रहे हैं, बट ब्लॉक की तरह तो ये भी ट्रीट, मतलब ये इन लाइन की तरह ट्रीट ऐसे आपको दिख रहा है। बट पोजीशन प्रॉपर्टी प्लस या फिर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो ब्लॉक की तरह ही करता है। बट वो कहना अच्छा नहीं है कि ब्लॉक की तरह ट्रीट कर रहा है। वो आप समझने के लिए जो भी आप समझे, बट ये हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है कि एब्सोल्यूट जब पोजीशन रिलेटिव होता है, वो अपने स्पेस को तो खाली करता है, बट दूसरे एलिमेंट को उस स्पेस को भरने के ना अलाउ नहीं करता।
दूसरा एलिमेंट उस स्पेस के पास स्पेस में आ जाए। नहीं, जैसे कि मान लीजिए इसको रिलेटिव देने का इसको कहीं पे भी मूव किया जा सकता है। जैसे हमने लेफ्ट से किया, वैसे टॉप से भी कर सकते हैं, मतलब इसको टॉप पे भी कर सकते हैं या बॉटम से कुछ समथिंग कर सकते हैं। नहीं, मतलब इधर भी कर सकते हैं इसको। नहीं, जितना भी चाहे उतना हम कर सकते हैं इसको, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट लेफ्ट। तो ये पूरा लाइन ही खाली हो जाता है, बट ये स्पेस हमेशा क्रिएट है, इसके जगह पे दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। नहीं, क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि मतलब यस ये सर। वो ब्लॉक, तो बस आपको इतना समझना है कि जब भी आप पोजीशन प्रॉपर्टी देंगे तो उससे जो जो भी स्पेस क्रिएट होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव प्रॉपर्टी देने के बाद ना हम लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का ना यूज नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका यूआई थोड़ा खराब हो जाएगी। नहीं, क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो जो स्पेस क्रिएट होगा टॉप बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करने के बाद रिलेटिव पे, उस स्पेस में कुछ और नहीं आने वाला। क्लियर? तो इसलिए हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे करते हैं, एब्सोल्यूट के साथ करते हैं, फिक्स के साथ करते हैं, और स्टिकी के साथ करते हैं। ठीक, क्लियर? तो अभी बस इसको आप देख लीजिएगा कैसे इसको विड्थ दे के हो सकता है, कैसे हो सकता है, आप देख ये अपना सोल्यूशन निकालिएगा। तो अभी हमें बस ये देखना था कि फिक्स प्रॉपर्टी क्या करा है। जैसे हमने टॉप से जीरो किया, ये टॉप पे क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है। अब इसको हम कहीं पे भी फिक्स करवा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप पे ही कर सकते हैं। अगर हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा हेडर है, बहुत जगहों पे आप देखते होंगे कि हेडर क्या होता है, बॉटम में होता है, बॉटम में मेन्यू दिख रही होती है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, उसके मेन्यू जो होते हैं, जो भी आपको प्रोफाइल ये वो सारी चीजें होती है, बॉटम में दिख रही होती है। क्यों? तो अगर आप उस तरह का, अगर आप मेन्यू सॉरी अपना हेड नया बार बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हेडर पे प्रॉपर्टी जो हमारा टॉप से जीरो है, हम क्या कर सकते हैं, बॉटम से जीरो कर सकते हैं। नहीं, अगर बॉटम से जीरो अगर करेंगे तो हमारा जो नया बार है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल देखिए बॉटम पे हो गया। नहीं, क्लियर? तो ऐसा नहीं, अब ये हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि हम ये किसके रिलेटिव मूव कर रहा है, जीरो बॉटम जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये व्यू पोर्ट्स के हिसाब से कर रहा है। नहीं, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से, तो व्यू पोर्ट हमारा यही है, ये पूरा व्यू पोर्ट होता है हमारा। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, टॉप से बॉटम से जीरो कर दिया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से जीरो ही होता ही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगर मान लीजिए इसकी एरिया इतनी ही होती, अगर हम चाहते हैं कि ये राइट कॉर्नर में है, तो हम क्या कर देते हैं, राइट जीरो प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं। नहीं, तो ये राइट जीरो में हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट को अगर व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव करवाना चाहते हैं और फिक्स करवाना चाह रहे हैं किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे, नहीं, जैसे हम राइट यहाँ पे जीरो भी कर देते, तो क्या होगा कि अगर राइट जीरो करने पे हमारा जो एलिमेंट है अभी, वो कहाँ पे हो गए, यहाँ पे राइट में आके हो गए। नहीं, तो आप अगर कभी भी ऐसा एलिमेंट अगर आप अपने वेबसाइट पे लेके आना चाह रहे हैं, जिसको एक पार्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स करवाना चाह रहे हैं, और कि वेबसाइट का पेज स्क्रॉल होने के बाद भी वो पोजीशन पे वो एलिमेंट हमेशा दिखता है, ये किस सिनेरियो में होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मोस्टली वेबसाइट जब देखते हैं कि कोई भी चैट एलिमेंट होता है, जहाँ पे चैट आइकन होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, मोस्टली आप देखते होंगे बॉटम राइट कॉर्नर में होता है, जिस पर क्लिक करने पे चैट बॉक्स ओपन हो जाता है। नहीं, चैट इंटरफेस, या फिर व्हाट्सएप का नहीं लिंक दिया गया होता है। तो बेसिकली कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट हम मोस्टली करते हैं, या फिर हमारा सोशल आइकन शेयर करने के लिए हम लेफ्ट और राइट में फिक्स कर देते हैं, तो फिक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नहीं, उसी तरीके से जैसे फिक्स काम कर रहा है, वैसे ही स्टिकी भी काम करता है, बट स्टिकी ना दो तरीके से काम करता है। पहला कि उस वो थोड़ा सा ना रिलेटिव के तरीके से काम करता है। रिलेटिव बेसिकली क्या है कि जैसे हम किसी एलिमेंट को पोजीशन स्टिकी देते हैं, वो अपना पोजीशन छोड़ देता है। ठीक है, अपना पोजीशन छोड़ेगा, ठीक है, बट मूव नहीं होगा किसी भी पार्टिकुलर रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि जो सर व्यू पोर्ट के हिसाब से वो मतलब मूव करेगा। तो जैसे पहले उसको हम स्टिकी देंगे, तो वो अपना पोजीशन छोड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसको जहां भी हम चाहें कि एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद वो क्या हो, फिक्स हो। नहीं, पहले ना फिक्स हो, एक पार्टिकुलर जब व्यू पोर्ट हिट हो, बेसिकली स्क्रॉल जो भी पॉइंट आप देना चाहते हैं कि इतना पॉइंट टॉप से अगर जब स्क्रॉल होने के बाद जब वो पॉइंट हिट हो, देन उसके बाद हमें क्या करना हो
कि हमारा ये एलिमेंट स्टिकी हो। नहीं, जैसे कि अभी आप इस पेज पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली ये हमारा एलिमेंट, इसको हम स्टिकी बनाना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं। बट हम क्या करना, कब करना चाह रहे हैं इसको, कि जब हमारा पेज एक पार्टिकुलर नहीं, कुछ तो स्क्रॉल हो रहा है, किसी पोजीशन तक स्क्रॉल हो रहा है, तो किसी पार्टिकुलर पोजीशन तक स्क्रॉल, कितने परसेंट स्क्रॉल होने के बाद क्या हो कि एलिमेंट स्टिकी हो जाए। नहीं, तो ये चीजें आपको करना है। अगर आप कर सकते हैं, होमवर्क देख के पढ़ के आइएगा। अगर अपने आपको हेडर को क्या बनाना है, स्टिकी बनाना है, या हेडर को बनाइए, या तो आप एक सेकेंडरी हेडर बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करिएगा, ये पहला हेडर हो गया जिसमें हमने नोवा रख दिया। दूसरा एक और हेडर बनाइएगा जिसमें लिंक कोई दे दीजिएगा। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, स्टिकी करवाना है, पोजीशन स्टिकी करके करवाना है। कर लेंगे? हेलो, यस सर। हो जाएगा असाइनमेंट? ठीक है, तो स्टिकी का प्रैक्टिस आप करके आएंगे। थोड़ा सा बस क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा फ्लैक्स बॉक्स हमने डिस्कस किया है, तो 5 मिनट ना उसका थोड़ा सा थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दे। नहीं, ताकि आपको ये आज का कोड समझ में आ जाए, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना शायद फ्लैक्स बॉक्स या फिर जो चीज़ें बची हुई, चाहे वो यूनिट प्लस स्पेसिफिसिटी और प्लस वो सारा इनहेरिटेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद फ्लैक्स बॉक्स भी साथ ही में डिस्कस कर लेंगे जो बचेगा आज के बाद। ठीक है, तो करें फ्लैक्स बॉक्स स्टार्ट। ठीक ठीक है, तो देखिए अभी आपको समझना क्या है, फ्लैक्स बॉक्स में क्या समझना है आपको, दो चीज समझना है। हम्म, हाँ। अरे छोड़ो, अभी इसी का बोर्ड ही हम यूज कर लेते हैं। हाँ, बोर्ड। से कुछ तो देखो, चलो इस पे देखते हैं। ठीक है, तो जी, तो हम लोगों ने हमने अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्लैक्स बॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स में हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हमें वेबसाइट का एक लेआउट बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज तरीके से हमें लेआउट बनाना है। तो फ्लैक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर एलिमेंट बनाते हैं। कंटेनर समझ में आया? ये कंटेनर मान लो, सपोज दैट ये एक कंटेनर हो गया, इसको हम एक कंटेनर की तरह देखेंगे। ठीक है, ये कंटेनर एलिमेंट बेसिकली, ये कंटेनर हम किससे बना सकते हैं, ड्यू एलिमेंट के थ्रू हम कंटेनर बना सकते हैं। नहीं, बेसिकली हम ड्यू एलिमेंट का यूज ही करते हैं स्टाइलिंग के पर्पज से। तो मान लीजिए सपोज दैट एक आपने ड्यू बनाया, ड्यू एलिमेंट बनाया। इस ड्यू एलिमेंट जो कि एक कंटेनर की तरह आपका यूज होगा, देन इसके अंदर इस ड्यू एलिमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम जो कि डायरेक्ट अगर चाइल्ड होगा, इस ड्यू एलिमेंट जो कंटेनर है, इसका अगर डायरेक्ट चाइल्ड हो, चाहे H2 हो चाहे पैराग्राफ हो, इसके लिए ये एलिमेंट कैसा भी हो, चाहे वो इनलाइन हो चाहे ब्लॉक एलिमेंट हो। ठीक है, इस ड्यू का अगर वो डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है, इस ड्यू कंटेनर का अगर ये डायरेक्ट चाइल्ड है, तो जैसे ही इस ड्यू को डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करेंगे आप, डिस्प्ले प्रॉपर्टी अगर फ्लैक्स देंगे, तो ये जितने भी एलिमेंट होंगे, नहीं, इनकी कोई भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ब्लॉक हो इनलाइन हो, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, वो इन लाइन की तरह बिहेव करेंगे, और सारा एलिमेंट बेसिकली क्या होगा, एक ही रो में शिफ्ट हो जाएगा, और वो इन लाइन एलिमेंट की तरह
बिहेव करेगा, तो वो एलिमेंट की विड्थ उतनी ही होगी जितना कि उसका कंटेंट होगा। जैसे कि अभी इस ड्यू के अंदर मान लीजिए आपने क्या बनाया, एक आपका, अच्छा समझिए, जैसे मान लीजिए ये ड्यू एलिमेंट है, ड्यू जिसके अंदर आपने क्या किया है, एक H1 है आपका, ठीक है, ये H1 एलिमेंट है क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये पूरा विड्थ ले लेगा नहीं, तो ये H1 मान लेते हैं। वैसे ही आपका एक एंकर टैग भी है आपका इसी के अंदर है, ठीक है। एंकर टैग बेसिकली इनलाइन एलिमेंट होता है, तो वो क्या करेगा, उतना ही विड्थ लेगा जितना कि उस एंकर टैग में एलिमेंट है नहीं। वैसे ही मान लीजिए आपने क्या किया है, एक बटन भी बना रखा है आपने इसी इसी कंटेनर के अंदर। बटन भी क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, तो क्या करेगा, ये भी उतना ही स्पेस लेगा जितना कि इसको जरूरत है नहीं। वैसे मान लीजिए इसी में अपने इमेज भी ले रहा है, इमेज भी क्या है, इनलाइन है। तो मोस्टली आप क्या देख रहे हैं कि इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, मल्टीपल एलिमेंट यूज किया जो कि इस कंटेनर का क्या है, चाइल्ड है। कौन सा चाइल्ड, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं, एक लेवल नीचे है बस, तो डायरेक्ट चाइल्ड है। तो जैसे ही इस कंटेनर को हम क्या दे रहे हैं, प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स, तो ये सारे एलिमेंट, चाहे ये ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे इनलाइन एलिमेंट हो, ये कैसे बिहेव करने लगेंगे, ये बदल के कैसे क्या हो जाएंगे, सब एक तरह हो जाएंगे, सब इन एक ही रो में आ जाएंगे, चाहे वही H1 हो, चाहे एंकर टैग हो, चाहे बटन हो, ये इस ड्यू के अंदर एक ही रो में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। H1 की विड्थ उतनी होगी जितना इसका कंटेंट होगा, एंकर टैग की विड्थ इतनी हो जाएगी जितना उसका कंटेंट होगा, बटन भी इतने में आ जाए, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, सारा एलिमेंट एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इन लाइन की तरफ बिहेव करने लगेंगे, चाहे वो ब्लॉक हो चाहे इन लाइन हो। क्लियर, जैसा कि भी हम लोगों ने देखा भी प्रैक्टिस की, कि जैसे ही हमने इस एलिमेंट को जो कि हमारा ड्यू एलिमेंट था, क्या हुआ, हमने हटा दिया। जैसे कि भी हमने यहाँ प्रैक्टिस में देखा कि जैसे ही हमने क्या किया था कि जो हमारा क्या दिखाना, कि हमने हेडर को जैसे ही डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था, उसके जो डायरेक्ट चाइल्ड थे एंकर और नेव, वो क्या हो गए थे, एक ही रो में शिफ्ट हो गए थे नहीं, इन लाइन तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी देने पे ये चीजें होती है, तो जहां भी आपको अगर ऐसा लगता है, ऐसा यूआई क्रिएट करना है आपको कि मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ उनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करके इन लाइन की तरीके, इन लाइन क्या बोल लो या इन लाइन फ्लैक्स बोल लो, क्योंकि अब इस पे मार्जिन ऑफ पैडिंग अब या फिर विड्थ प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, तो इसको इन लाइन ब्लॉक ही बोलो, इन लाइन बोलना अच्छा नहीं है। बट अब ये बोल सकते हैं कि जो भी एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट होंगे वो एक ही रो में शिफ्ट हो जाएंगे और इन लाइन ब्लॉक की तरीके से बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये कहना सही रहेगा, समझ में आया ये अभी, कि हमें क्या करना है, कि जब भी हमें फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है तो हमें क्या करना है, हम किस पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स यूज करेंगे, जो पेरेंट होगा, ठीक है, पेरेंट पे हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स यूज करेंगे। और बाकी ये जितने भी एलिमेंट होंगे जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। तो दो दो टर्म आपको याद रखना है यहाँ पे, याद रखना है। मोस्टली ऐसा नहीं फिक्स है ये, बट मोस्टली ना यूज किए जाते हैं, तो अगर जब भी यूज करें तब याद। तो ये जो पेरेंट होता है जिसको जो इसको हम कंटेनर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कंटेनर बोल दो, पेरेंट बोल दो, बट मोस्टली हम इसको क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। और इन सबको क्या बोलते हैं, आइटम बोलते हैं, ठीक है। याद मत रखिए बट याद रखिए, मतलब ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं आपको आइटम बोलूं कि आइटम के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बेसिकली जो चाइल्ड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइटम से बोल रहे हैं, ठीक है। और जो जिसके अंदर वो सारे आइटम रैप किए गए हैं, ठीक है, बेसिकली है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंटेनर। तो डिस्प्ले, जब भी हम कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैग्स देते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कंटेनर होता है उसके पे अप्लाई होती है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आइटम पे अप्लाई होती है नहीं, तो कौन सी प्रॉपर्टी कंटेनर पे अप्लाई करना होता है, कौन सी प्रॉपर्टी इस आइटम पे अप्लाई करना होता है। आइटम पे करेंगे तो बेसिकली वो किसकी स्टाइलिंग होगी, इन सारे चाइल्ड एलिमेंट की होगी नहीं। बट अगर कंटेनर पे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे एलिमेंट बिहेव करेंगे। तो कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है तो आपको दो टर्म याद रखना है,
कि कौन सी प्रॉपर्टी कंटेनर पे अप्लाई होगी, कौन सी प्रॉपर्टी आइटम पे अप्लाई होगी। क्लियर? तो कंटेनर और आइटम दो शब्द याद रखिएगा। क्लियर? तो एक दो प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट देखा था और अलाइन आइटम देखा, तो उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो एक काम कर लेते हैं। चलो, तो देखिए, हमने क्या किया, जब भी अब किसी भी कंटेनर को, अभी हम सारा जो भी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, वो सारी प्रॉपर्टी ना किस पे अप्लाई होंगी, कंटेनर पे अप्लाई होंगी। कंटेनर समझ में आ रहा है, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट रैप किए गए हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले किसको दे रहे हैं हम, डिस्प्ले प्रॉपर्टी किसको हम देते हैं, फ्लैक्स, कंटेनर को देंगे। ठीक है, तो जब भी हम कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे, तो उसके जो चाइल्ड होंगे, जैसे मैंने भी दिखाया, ये सारा चाइल्ड एक रो में रैप हो जाते हैं। अब वो रो का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। नहीं, हेलो, देखिए समझिएगा कि यस। ये रो है, रो, रो का डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना। ये डायरेक्शन क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर इसका डायरेक्शन मान लो ऐसा हो जाए, वर्टिकल हो जाता, तो ये दोनों डायरेक्शन में तो ये हो सकता है ना रो, कि या तो हॉरिजॉन्टली हो सकता है, नहीं, जिसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल सकते हैं, या तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि ये जो फ्लैक्स बॉक्स जो कंटेनर बन रहा है, उसका जो रो हो वो या तो हॉरिजॉन्टली होगा या तो वर्टिकली होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं, तो इसका जो पोजीशन डायरेक्शन होता है, नहीं, दिस फ्लैक्स डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी मिलती है, होती है फ्लैक्स डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन किसको हम बोल रहे हैं, कि ये जो आपका ये कंटेनर बन रहा है, इसका डायरेक्शन या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। नहीं, तो अगर मान लीजिए आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, कि जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे हॉरिजॉन्टली एक लाइन में आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर हम चाहते हैं कि वो जितने भी आइटम हो एक लाइन में तो आए, बट वो कैसे आए, वर्टिकली आए, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल को ये इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलेंगे, रो है। और ये जो वर्टिकल है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अगर आप मैट्रिक्स की भाषा में देखा जाए तो क्या यही तो बोलते हैं, रो और कॉलम। यस सर। तो अगर हमें वर्टिकल डायरेक्शन चाहिए तो हमें क्या देना होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी क्या देनी होगी, वैल्यू क्या देनी होगी, कॉलम। कॉलम। नहीं, ठीक है, तो कॉलम प्रॉपर्टी अगर हमें ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसको हमें बाय एक्सप्लिसिटली डिफाइंड करना होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, कि अगर आपको नीड नहीं है कि आप जितने भी चाइल्ड एलिमेंट हो वर्टिकली स्टाइल हो, तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे आप। ठीक है, अगर आप, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हॉरिजॉन्टल तो रहेगा ही रहेगा, रो के डायरेक्शन में तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपको चाहिए वर्टिकली, तब तो आप ये करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन का यूज होती है प्रॉपर्टी, ये पता। और ये सब किस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, कंटेनर पे कर रहे हैं। नहीं, जो ये ड्यू है, उस जो कंटेनर जिसको हमने क्लास दे रखा है उस पे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आइटम पे नहीं कर रहे हैं। तो सारा आइटम कैसे हो जाएंगे, जैसे हमने कॉलम दिया, एक रो में वर्टिकली हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो अभी आप देख रहे हैं हम लोग कि डायरेक्शन हमें पता चल गया। डायरेक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं अगर हमें अपने नीड के हिसाब से। अगर हम डिसाइड नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी एक वैल्यू होती है, ये कॉलम ना होके बल्कि क्या होती है, रो होती है। नहीं, तो हम यहाँ पे रो और कॉलम दोनों लिख दे रहे हैं, ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अगर आप नहीं भी देंगे तो रो तो अप्लाई होगा ही होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा आइटम है, जो इस कंटेनर के अंदर चाइल्ड हैं, वो सारे रो या कॉलम के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे और एक ही रो में या एक ही कॉलम में आ जाएंगे। तो उस आइटम की अगर विड्थ और हाइट, नहीं, ठीक है, बेसिकली चलो अभी क्योंकि अभी हम लोग दूसरी प्रॉपर विड्थ हाइट छोड़ते हैं, हम क्या देखते हैं, टाइम तो ज्यादा नहीं हो गया है ना, थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना 5 मिनट में, बस थोड़ा सा देखेंगे।
देख लीजिएगा। Yes. हाँ ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज किया था जस्टिफाई कंटेंट, नहीं कंटेंट, इसमें मल्टीपल वैल्यू होती है, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या किया था, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन बेसिकली क्या है, जितने भी चाइल्ड होंगे उनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल स्पेस क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है, अराउंड नहीं, दोनों तरफ से नहीं, बस उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट करना होगा। अगर तीन एलिमेंट है तो तीनों के बीच में इक्वल स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो जस्टिफाई कंटेंट हमने एक यूज किया था, एक आइटम एलाइन आइटम यूज किया था, नहीं। हाँ ये एलाइन आइटम, हाँ इसको में भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दे सकते हैं, सेंटर दे सकते हैं, स्टार्ट दे सकते हैं, नहीं। तो हमने क्या किया था, सेंटर किया था। सेंटर बेसिकली क्या है, तो देखिए जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हॉरिजॉन्टली नहीं बोल सकते हैं इसको, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये ना हमेशा जस्टिफाई कंटेंट किस डायरेक्शन में काम करेगा, बेसिकली ना मेन एक्सिस, और कौन सा एक्सिस होता है, एक मेन सर एक्सिस, क्रॉस एक्सेस। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, ये दो क्रॉस। टर्म ना याद रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बस समझ लेंगे तो आपको ना फ्लैक्स बॉक्स समझ ही आएगा। मेन एक्सिस किसको बोलते हैं, कि जिस डायरेक्शन में आपके आइटम, नहीं, बेसिकली शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहे हैं आपके सारे आइटम, तो मेन एक्सिस किस में क्या क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। ये एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, मेन एक्सिस बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपके सारे आइटम जो चाइल्ड एलिमेंट है वो वर्टिकली शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारा मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन हो जाएगा। ये दो चीज अगर आपको याद है, तो जिस डायरेक्शन में आपके चाइल्ड एलिमेंट शिफ्ट होंगे, नहीं, जो हमारा हमारे फ्लैक्स डायरेक्शन होगा, जो हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन, अगर फ्लैक्स डायरेक्शन रो है तो हमारा मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में हमारा मेन एक्सिस हो जाएगा। अगर हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है तो मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन हो जाएगा, वर्टिकल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो जस्टिफाई कंटेंट होता है ना, वो किसके अलोंग काम करेगा, मेन एक्सिस के हिसाब से काम करेगा, ठीक है, मेन एक्सिस के हिसाब से ये स्पेस क्रिएट होगा। तो अगर आप मेन एक्सिस, आपको पता होगा कि मेन एक्सिस क्या है, तो आप जस्टिफाई कंटेंट की को अप्लाई करवा सकते हैं। तो जैसे हमने क्या किया था अभी हमारे प्रोजेक्ट में, जो भी था वो क्या था, डायरेक्शन क्या था, रो, तो मेन एक्सिस क्या था, एक्स डायरेक्शन। तो जैसे ही हमने स्पेस बिटवीन किया तो एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंड किया था। और ए लाइन आइटम किसके अकॉर्डिंग काम करता है, क्रॉस एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। दो टर्म याद रहेगा आपको, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, ठीक है। हेलो, ये यस सर। बस यस इतना सर। इतना थ्योरी याद रखिएगा, बाकी तो सब बड़ा ही इजी है। बस अगर दो चीज आपको समझ में आ गया, मेन एक्सिस क्या होता है, क्रॉस एक्सिस, और जस्टिफाई कंटेंट किसके अलोंग मूव करेगा, मेन एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, और लाइन आइटम किस प्रॉपर्टी किसके कौन से एक्सिस के अलोंग काम करता है, क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो अगर जैसे कि डायरेक्शन रो कॉलम हो गया तो मेन एक्सिस वाई डायरेक्शन हो गया, क्रॉस एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन बस आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो मेन एक्सिस हमेशा जिस डायरेक्शन में हमारे एलिमेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो। अगर हॉरिजॉन्टली हो रहे हैं तो एक्स एक्सिस को हम मेन एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकली हो रहे हैं तो वाई एक्सिस को मेन एक्सिस बोलेंगे। और मेन एक्सिस के अलॉन्ग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या बाकी एलिमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके ना इस थ्योरी को एक बार ना, इस वीडियो के इस पार्ट को दोबारा देखिएगा आप लोग, ठीक है, अपलोड तो हो ही जाएगी। तो अब ना इसको दोबारा जब देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देन नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, ओके, बाय। बाय।